बच्चा लेफ्ट हो जाए तो प्लीज। ओके, तो सब बच्चों को रिकॉर्डिंग के वो सारे बच्चे हाँ है ना? यस सर। ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों, आज हम बायो मॉड्यूल्स पढ़ाई कर रहे हैं। जनरली देखा गया कि यहाँ से एक क्वेश्चन ही आता है, एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, और हमने ये देखा क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो क्वेश्चन लीव करना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ग्लूकोज का यहाँ पे हमने कल पढ़ाई करी, तो मैं आपको जल्दी से रिवर्स देता हूँ। तो बच्चा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि आप पहले 6 कार्बन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, राइट? 6 कार्बन ड्रॉ करेगा, लास्ट में आएगा आपका आएगा CH2OH आएगा, और स्टार्टिंग वाले में आएगा एल्डिहाइड आ जाएगा। फिर बच्चा हमने क्या बोला था कि पहला कार्बन के जो पहला आपका OH राइट साइड में है, दूसरा लेफ्ट हैंड में, और बाकी दोनों आपके राइट हैंड साइड में OH है। तो क्या बच्चा, ये आपका लीनियर चेन वाला आपका ग्लूकोज बन गया, राइट? अगर बच्चों में ग्लूकोज को HI से रिएक्ट करता हूँ, दैट इज हाइड्रोजन, तो क्या बच्चों ये आपका NH बनाएगा। मतलब हमें से ये पता चलता है कि सारे कार्बन एकदम स्ट्रेट चेन में कंबाइन है, मतलब कि लिंक है। दूसरा क्या बच्चा, अगर मैं इस ग्लूकोज को रिएक्ट करता हूँ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो बच्चों क्या बनाएगा, ये आपका ऑक्साइन और साइनोहाइड्रिन बना रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये जो आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज में आपका एक कार्बन में ग्रुप प्रेजेंट है, इस समय पता चल रहा है। दूसरा क्या बच्चों, ग्लूकोज आपका टॉलरेंस रिएजेंट और फॉलोइंग को रिएक्ट करता है और वो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? ज्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। डन, फाइन। 2 सेकंड बच्चे, कॉल आ रहा मुझे, बात कीजिए। हेलो यस सर। जी, थोड़ा सा अर्जेंट है तो मना कर दिया। ओके, फाइन। अब देखो बच्चों, जब मैं ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से ऐड करता हूँ, मेरा क्या बन रहा है बच्चों, मेरा यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है ना? अगेन यहाँ पे एसिडोज ग्रुप आ जा रहा है, इससे भी क्या पता चल रहा है कि ग्लूकोज में क्या आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है, ये वाला फिफ्थ थोड़ा सा IMP तक ध्यान देना। क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 का रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि हम एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करते हैं। तो होता क्या है, ग्लूकोज में जितना भी OH जो आपका OH ग्रुप है, वो सारे OH ग्रुप का क्या हो जाता है, वो आपका पेंटा एसिडेट ग्रुप आपका यहाँ पर लग जाता है, मतलब कि OCO से लग जाता है। देखो जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट आपका 5 कार्बन जुड़ता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि 5 कार्बन, पांचों अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, हमें पता चलता है। इससे हम बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बन रहा है यहाँ पे, आपका पेंटा एसिडेट बनता है, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज के बारे में। इसका क्या बच्चों, लास्ट वाला पार्ट क्या, अगर मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता हूँ, ठीक है ना, तो क्या बनता है मेरा पे, सैकरिक एसिड बनता है। और सेम बच्चा, अगर मैं ग्लूकोनिक एसिड यूज करता हूँ, अगर उसका भी मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, तो क्या, तो भी आपका यहाँ पे सैकरिक एसिड बनता है, ठीक है ना? तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे जो भी आपका OH ग्रुप है वो कैसा बच्चों, वो आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों का अगर ऑक्सीजन क्या बनता है यहाँ पे, दोनों का सैकरिक एसिड बनता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपके यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बच्चों, ये आपका है नाइट्रिक एसिड, हम यहाँ नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। तो ये आपका बेसिक्स है जो आपका ग्लूकोज का पता होना चाहिए। काफी सिंपल है, इतना सा डिफिकल्ट नहीं। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, ये बेसिक वाला पार्ट, सारे बच्चे? यस ओके, सर। अगर सब बच्चों को समझ में आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। कौन सा ट्रू नहीं है ग्लूकोज के बारे में?
पहला ऑप्शन देखो क्या बच्चों, क्या देखो देखो क्या देखो, क्या ये वो अल्डोक्सिल बच्चों हाँ है ना, सही है नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगर मान के चलो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो आपको ऐसे ऑप्शन चेक करना है। जब मैं अच्छा तो आप हेक्सेन मानते बच्चों हाँ है ना, बताओ जरा। Yes, sir. तो आप बोलोगे हाँ ये भी आपको बनाता है। इट इज ए फ्यूरोनास फॉर्म। अब मान के चलो आपको इसका पता नहीं, चलो जानते। फिर बच्चों का बोला गया इट डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट। इसका मतलब क्या बच्चों होता है, जब भी आपको 2,4 डीएनपी टेस्ट दिखाई दे बच्चों, तो उसका मतलब बच्चों क्या है, ध्यान दें। अगर आपके पास कार्बन ग्रुप है ना, और बच्चों जब हम इसके अमोनिया के डेरिवेटिव है ना, जब हमें अमोनिया के डेरिवेटिव तो क्या बनता है यहाँ पे आपका बॉन्ड बनता है ना, तो ये तो देता है, तो यहाँ पे डज नॉट गिव बोला गया, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जाम नहीं आए, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो छोड़ दो उसको और फिर आगे बढ़ो। जब क्वेश्चन आपके मन में आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपको कैसे करना है। समझ में आ रहा बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना? Yes, sir. जी हिमांशु, तो ये आपको करना है, ऐसा आपको करना है। फाइन, हाँ बोलो बच्चा। सर जो 2,4 डीएनपी टेस्ट होता है, ये क्या सिर्फ अमोनिया की प्रेजेंस में होता है? नहीं ये, अरे बच्चा हमने देखा ना था अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में। हम जब वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कर रहे थे, ऑक्साइम आता था, कार्बोजोम से सेमी कार्बोजोम आता, तो वहां पे आपका डीएनपी टेस्ट आता है। तो ठीक है, अगर आपको डीएनपी से थोड़ा दिक्कत है, तो वो भी मैं आपको बताता, कोई दिक्कत होगा। डन मनीषा? आई होप ओके। ओके ये पार्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो जेड, देखो ये क्वेश्चन भले जेई का, लेकिन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन थी ना। अब देखो ये क्वेश्चन जेड 2022 से क्वेश्चन पूछा, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं बच्चों। अच्छा इसका क्या बनता है बताओ जरा। Hexane. ओके, ब्रोमीन वाटर से क्या बनता है? Gluconic. ब्रोमीन वाटर से क्या बनता Gluconic acid. Gluconic acid. है ना, तो यहाँ पे बी है। एसिटिक एनाइड से क्या बनता है? Pentacetate. बहुत बढ़िया। ओके, और HO से क्या बनता है? Saccharic acid. तो इसको मैच करो तो आपका आंसर आ जाए, वो जो भी आपका ऑप्शन। तो देखो कितना इजी लगा ना आपको, तो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। सारे बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों कैसे हम करें? भले ये जेई क्वेश्चन, लेकिन आप इजी क्वेश्चन आप अज्यूम कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन। राइट मनीषा, प्रीति, संदीप, नेहा, रमिता, बाकी सारे बच्चे राइट? Yes, sir. ऐसे करें, great। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगेन ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, HSAT तो क्या बनेगा? अब यहाँ बोला गया एन हेक्सेन बोला गया, अब यहाँ बोला 1 हेक्सीन, तो यहाँ पे बच्चे क्या था, बच्चे यहाँ पे 1 हेक्सीन देखिए हेक्सीन बच्चों ये आपका सिंगल वर्ड होता है, तो आपका ऑप्शन ए आएगा, ना कि ऑप्शन बी आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट में बोला दिया गया है, तो ध्यान रखना। तो क्या आगे बढ़ते हैं अगेन। अब बच्चों यहाँ पे देखो बोला गया नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन लीनियर ऑफ ग्लूकोज एंड सैक्रिस्टन। अभी आपने सैक्रिस्टन फॉर्म पढ़ा नहीं, कोई बात, लेकिन हम यहाँ पे लीनियर फॉर्म की बात करते हैं। बोला गया स्टीरियो सेंटर। बच्चों जब भी आपको पूछा गया स्टीरियो सेंटर के बारे में, उसका मतलब क्या बच्चों, उसका आपको देखना है, इसका मतलब आपको देखना है कायरल सेंटर देखना है। मतलब क्या बच्चों, कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप ग्लूकोज देखो लीनियर फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे आपका 4 कायरल सेंटर दिखाई देगा। डन बच्चा, ये पार्ट कैसे दिखाई देगा यहाँ पे देखो जरा, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। ये देखो ये पार्ट में हमने बनाया था बच्चों, ये देखो पहला क्या सेंटर, बच्चों देखो ये आपका पहला कायरल सेंटर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा। यहाँ पे आपका 4 कायरल सेंटर होगा। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हम जो कर रहे हैं यहाँ पर सारे बच्चे? सोनिया, प्रीति, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। तो मेन बात क्या बच्चों, मेन, हाँ बोलिए 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 बोलिए, हाँ बताता। जब भी आपको कायरल सेंटर, जब भी आपको स्टीरियो सेंटर दिखाई दे, आपको कहना है कि आपको यहाँ पे कायरल सेंटर दिखना है।
इसका मतलब क्या, कार्बन पे चारों डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, है ना। तो जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पहले आपका डबल बॉन्ड ओ OH आता है, यहाँ पे आता है, या फिर आपका OH H, और यहाँ पे आपका अगेन CH OH H ऐसे मान के चलो, right? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, और नीचे पूरा एक बड़ा सा एक अलग ग्रुप है। तो आप क्या बोलोगे, कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप की है, तो यहाँ पे आप किसे बोलते हैं, कायरल सेंटर। तो यहाँ पे आपका 4 कायरल सेंटर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं अभी, अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। समझ में प्यारे बच्चों, डन। Yes, sir. Yes. चल, अब यहाँ पे ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है। देखो यहाँ पे बोला गया, देखो कंफर्मेशन बोला गया, एपिमर्स बोला गया, अब देखो ये एपिमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द क्लास तक, या तो कल संडे या फिर मंडे की क्लास होगा बच्चों, उसमें आपको जो बेसिक टर्म्स है उसमें आप करना, इसलिए बोलता हूँ जब भी अगर मैं आपको कोई पीडीएफ सेंड करता हूँ ना, आप पीडीएफ जाओ, आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही तो मैसेज कर दो। जैसे तनिष्क है, तनिष्क ने कल मुझे रात में कॉल किया था या मैसेज किया था, सर आपको मुझे थोड़ा डाउट है तो मुझे बता दो। तो मैंने 10 मिनट या 5 मिनट उनको बता दिया, है ना, और उनको समझ में आ गया। तो आप सारे बच्चे भी ऐसे कर सकते हो। अब होता क्या बच्चों, जिससे आपको क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, हम चीजों को फास्ट फास्ट रिविजन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम फास्ट फास्ट नहीं करते तो क्या होगा, हमारा टाइम चला जाता है। तो क्या आपको पता, देखो बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने वाला है, ठीक है। एपिमर क्या होता है, इनैंशोमर क्या होता है, वो सब मैं आपको अभी प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है, क्या उसका मतलब क्या होता है। और मैं आपको एक पेज भेज दूंगा, है ना, उस पेज में आपको सारा डिफिनेशन होगा कि एपिमर क्या होता है, किस कार्बन में इसके ऊपर वाला, ठीक है। तो एग्जाम में क्या बच्चों, आपको ये सब जो भी आपको डाउट्स होते हैं, आप मुझे थोड़ा एडवांस मैसेज कर दो, तो मैं आपको उसको ध्यान रख के उसको मैं जल्द सॉल्व कर दूँ, ठीक है। इसके इतना ख्याल ध्यान रख सकते, अगर मान सबको लेट याद आ रहा है तो भी कोई बात, तभी मैं आपको भेजा, मैं आपको बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं बात। चलिए, ओके। अब दूसरा क्या था बच्चों को, दूसरा आपको बोला गया साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक ना। देखो, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, द ग्लूकोज डज नॉट गिव स्टिफ टेस्ट and it does not form hydrogen sulfide addition with the NH4- it's NH3 से, ये नहीं देता, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। देखो, द पेंटा एसिडेट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलामाइड, वो खाली क्या बोलते हैं, कार्बन से अटैक करते हैं। इससे बच के पता चलता है, इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CO2 ग्रुप। अभी हमने लीनियर फॉर्म के पढ़ता, अभी हम यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म के पढ़ने वाले, है ना। तो बच्चों क्या होता है, ग्लूकोज का आपका 2 साइक्लिक फॉर्म बात करते हैं, एक होता है अल्फा फॉर्म, दूसरा होता है बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म का मल्टीपोर्ट होता है 419, है ना, और जो आपका बीटा फॉर्म है बच्चा, उससे कितना होता है 423 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों के बारे में बोला गया कि अल्फा फॉर्म क्या होता है, बीटा फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों इस सब पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब ऐसा क्यों बच्चा बोल रहा है बच्चों, बिकॉज नीट क्या है ना, बच्चा नीट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइन लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। इतना परसेंट आया बच्चों, आया, डन। हम उसको जब क्रिस्टलाइज करते हैं 303 केल्विन पे, तो आपका क्या बनेगा, अल्फा ग्लूकोज बनेगा। जब मैं टेम्परेचर राइज कर दूं तो आपका बीटा फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म के बनाए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बनाते कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इसको ध्यान समझो, ठीक है, उसको हम ध्यान समझो, ओके। तो करना क्या बच्चा, सबसे पहले हमें ग्लूकोज बनाना है, क्या बच्चों, हमें सबसे पहले यहाँ पे अपने ग्लूकोज बनाना। तो कैसा बच्चों, ये पार्ट ऐसा है, यहाँ पे एच, ओके, यहाँ पे एच है, ये आपका अल्डेहाइड ग्रुप है। अगर यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, राइट साइड में OH है, यहाँ पे आपका H, कार्बन यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका OH है, OH है, H है, अगेन OH है,
H है और आप लास्ट में आपका CH2H। क्या यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत, किसी बच्चों को भी यहाँ पर No, sir. बताओ जरा। ओके, सारे बच्चे ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान समझना। थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं। अब देखो क्या बच्चों को यहाँ पे देखो, जो आपका फर्स्ट कार्बन देखो, जो आपका फर्स्ट कार्बन है और जो आपका फिफ्थ कार्बन है, अब क्या बच्चों का यहाँ पे आपका बॉन्ड क्रिएट होगा। वो बॉन्ड कैसे, सब वो मैं आपको समझाऊंगा, समझाऊंगा। देखो ये कार्बन ग्रुप बच्चों, ये आपका कार्बन ग्रुप है, ये आपका कार्बन ग्रुप। अब क्या होगा, ये बॉन्ड मान के चलो सब ब्रेक हुआ, सपोज ऐसा ब्रेक हुआ, तो क्या बनेगा, नेगेटिव बना और यहाँ पे पॉजिटिव बना। बना बच्चा, हाँ या ना बताओ जरा, यस नो। Yes, sir. ओके फाइन। फिफ्थ कार्बन बच्चों यहाँ पे OH है, क्या होगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव। क्या बच्चों का, O नेगेटिव होगा H पॉजिटिव। अब क्या बच्चों का, ये O नेगेटिव रिएक्ट कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, C पॉजिटिव पे। तो क्या बना यहाँ पे, क्या बना यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बना, क्या बना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। जो आपका OH O नेगेटिव था उसके पास क्या चला गया बच्चों, उसके पास चला गया आपका OH चला गया, उसके साथ क्या OH चला गया। तब हो क्या रहा बच्चों, ध्यान दो, है ना, फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन कैसा बॉन्ड बच्चों, दोनों कंबाइन, दोनों का क्या बच्चों, दोनों कंबाइन करें और यहाँ बीच में आपका एक ऑक्सीजन बॉन्ड आपका हो रहा है। फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन आपका ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ पे कार्बन, अभी मैं इसको यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, अभी मैं आपको नंबरिंग करता हूँ ना। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपका सिक्स। तो फर्स्ट कार्बन में क्या बताऊँ बच्चों, अगर आपका फर्स्ट कार्बन पे OH राइट साइड में है, अगर फर्स्ट कार्बन आपका OH राइट साइड में है और अगर फर्स्ट कार्बन OH लेफ्ट साइड में है, तो बच्चों यही आपका अल्फा और बीटा का डिफरेंस आ गया। मतलब क्या बच्चों देखो, और आपका अल्फा कार्बन क्या बचता है, आपका फर्स्ट कार्बन OH राइट साइड में आता है ना। यहाँ पे जो OH बना, देखो OH बना वो क्या, या तो राइट साइड में हो सकता है वो, तो या तो लेफ्ट साइड में हो सकता है। राइट साइड में है तो आपका क्या बचोगा, अल्फा। OH लेफ्ट साइड, तो उससे बोलेंगे बीटा, ठीक है ना, उसे हम बीटा बोलेंगे। अब बच्चों क्या होगा, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ध्यान समझना, देखो यहाँ पे आप ध्यान समझ, ओके। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं दिख कोई बात नहीं, ठीक है ना, ओके कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, ये बन गई ना, अभी आपके पास 6 कार्बन है, तो क्या करो बच्चों, आप यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म बनाओ, ऐसे आप यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म बनाए। इतना समझ गए बच्चा, हाँ यार, इतना समझ गए। अब यहाँ पे दो, अब क्या करना, अगेन यहाँ पे आप नंबरिंग करो, मतलब कि यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सेन जैसे बनाया और एक यहाँ पे साइकिल ओके आगे। बच्चा हमने क्या बोलता, फर्स्ट कार्बन, जो आपका फर्स्ट कार्बन पे और जो फिफ्थ कार्बन पे, वहां पे क्या बच्चों, वहां पे दोनों ऑक्सीजन है, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, वो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ आ गया बच्चों। अब देखो, अगर आपका फिफ्थ, अगर आपका OH राइट साइड में है, अगर बच्चों ध्यान में बता रहा हूँ, अगर आपका OH राइट साइड में है तो आपको वहां पर रिम क्या डालना बच्चों, उसको आपको डाउन लिखना है, उसको आपको डाउन से लिखना है। ये बच्चों ध्यान रखना, क्या बच्चों, अगर आपका OH, अगर आपका जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर वो राइट साइड में है तो उसको आपको डाउन लिखना है, डाउन साइड लिखना है। तो यहाँ पे OH क्या है बच्चों, राइट साइड में, मतलब क्या बच्चों का यहाँ पे ऐसा है, देखो OH नीचे और H ऊपर। इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों, फर्स्ट कार्बन का समझ गए, फर्स्ट कार्बन, ओके। अब देखो बच्चों, जो आपका सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन OH क्या है बच्चों, अगेन राइट साइड में ही है ना, राइट साइड में, तो क्या होगा, अगेन OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। थर्ड कार्बन क्या बच्चों, थर्ड कार्बन में आपका देखो, जो आपका OH है वो आपका लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड मतलब क्या बच्चों, वो आपका अप साइड रहेगा। तो क्या करो, अगेन इसको बच्चों हटाओ, इसको यहाँ पर OH ऊपर लिखो, यहाँ पे नीचे H लिखो, ठीक है। फिर अगेन आपका फोर्थ कार्बन, अब फोर्थ कार्बन क्या बच्चों देखो, अगेन फोर्थ कार्बन आपका OH राइट साइड में, मतलब डाउन साइड आएगा और H यहाँ पे आएगा। अब देखो फिफ्थ कार्बन जो बच्चों हो रहा है, देखो फिफ्थ कार्बन पे आपका ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बना, फिफ्थ कार्बन पे आपका यहाँ पे ऑक्सीजन
देखो ये फिफ्थ कार्बन आपका ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, बना बच्चों, तो यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। अब बच्चों क्या यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो आपका फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन क्या बच्चों, देखो यहाँ पे फिफ्थ क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका CH2OH है, तो क्या बच्चों यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे लिखोगे, आपका लिखोगे CH2OH, लिखोगे तो क्या बना, ये आपका इसका साइक्लिक फॉर्म बना। ऐसे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो जरा यहाँ, अब पता चला बच्चों कैसे हम करेंगे, ध्यान समझो। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको फिर मतलब कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी याद है। सारे बच्चे को, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया प्लीज अभी मुझे पूछ लो, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे देखो बच्चों, जो आपका अल्फा फॉर्म है और जो बीटा फॉर्म है, उसमें बच्चों क्या, उसमें क्या बच्चों, उसमें सब कुछ सेम है, खाली फर्स्ट कार्बन के बच्चों, फर्स्ट कार्बन पे आप एक में आपको OH राइट साइड में, दूसरे में OH राइट साइड लेफ्ट साइड में, खाली अगर आपका फर्स्ट कार्बन अगर वो चेंजेस होते हैं, अगर आपका फर्स्ट कार्बन में कोई चेंजेस आता है, बाकी सब सेम होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं एनोमर, हम उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो। Yes, sir. ओके, दूसरे के बात बच्चों देखो, जो आपका साइक्लिक फॉर्म है, जो आपका साइक्लिक फॉर्म बच्चों, हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों, हम उससे बोलते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं पायरानोस, हम उसे पायरानो स्ट्रक्चर बोलते हैं, बिकॉज ये आपका पायरान जैसे दिखता है, याद हो, ये आपका पायरान है, ये आपका एक मतलब कि 6 मेंबर रिंग जिसमें आपका ऑक्सीजन आपके बीच में, ये आपका, इसलिए हम इसे पायरानो स्ट्रक्चर कहते हैं। और देखो ये ऑलमोस्ट सेम जैसे इसके सही, तो आपका काम बन जाए। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, ठीक है ना। Yes, sir. तो बच्चों जो हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसको हार्वर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर हम उसे हार्वर्ड पोजीशन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बच्चों वापस बता रहा हूँ, ध्यान समझो, अगेन ये बच्चा लास्ट टाइम होगा, प्लीज सारे बच्चे ध्यान समझो। पहले आपको ग्लूकोज बनाना है, CH OH, सेकेंड अगर OH राइट साइड में आता है, ठीक ना, थर्ड अगर में OH लेफ्ट साइड में आता है, यहाँ पे आता है, फोर्थ में OH राइट साइड में आता है, फिफ्थ में आपका राइट साइड में आता है, और सिक्स में आपका यहाँ पे CH2OH। अभी बच्चे क्या बताऊं, अभी मैं आपको बीटा फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्या वो बच्चों होगा, ये फर्स्ट कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन, अब क्या बच्चों होगा, इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका और इसका आपका स्ट्रक्चर बनेगा, इस कार्बन, और क्या बच्चों, यहाँ पे आपका OH बन जाएगा, मतलब कि यहाँ इस अल्कोहल जो OH बच्चों क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या बच्चों मान के चलो, ये जो OH कहाँ पे बच्चों, ये आपका लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट का मतलब क्या बच्चों का अप साइड होता है ना, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, वो अप साइड होगा, तो फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में, मतलब ये आपका ऊपर होगा। सेकंड कार्बन क्या बच्चा, आपका OH राइट साइड, मतलब कि डाउन साइड होगा। थर्ड कार्बन पे आपका OH अगेन लेफ्ट साइड में, तो मतलब कि अप साइड होगा। फोर्थ में OH राइट साइड में, तो मतलब कि डाउन में होगा। फिफ्थ में आपका ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, फिफ्थ में आपका ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, बहुत बढ़िया। और सिक्स में क्या बच्चा, आपका CH2OH, आप देखो दोनों में यहाँ पे आपका CH2OH बनने का। सबको इतना बात समझ में आया कि नहीं बच्चों, आया बताओ जरा, हाँ या ना प्रॉपरली, मनीषा, नेहा, प्रीति, रमिता, सारे बच्चे। अगेन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आपको अल्फा बीटा का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, JW में तो काफी बार पूछा जाएगा, इस बार नीट में भी आ सकता है। अगेन बोल रहा हूँ, पहले कार्बन में देखो, अल्फा और बीटा में आपका फर्स्ट कार्बन डिफरेंट है, अल्फा और बीटा में आपका फर्स्ट कार्बन डिफरेंट है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, हम उससे बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। अभी आपका डाउट ये हो सकता है, सर अगर कोई दूसरे कार्बन डिफरेंट तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है बच्चों गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, हम उससे बोलते हैं एपिमर्स बोलते हैं, हम उसे एपिमर्स कहते हैं, और वो आपका थर्ड कार्बन में आता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। वो भी एक क्वेश्चन है, तो वो भी हम आपको दिखाऊंगा, है ना। एपिमर क्या होता है, एनोमर तो हमने देख लिया, एनोमर क्या होता है ना, अगर आपका फर्स्ट कार्बन में कोई चेंजेस आ जाता है, राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ आया, हम उसे एनोमरिक कार्बन कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, ये पार्ट हाँ या ना सारे बच्चे,
प्रॉपरली? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम क्या करने वाले, देखो अभी मैं आप पढ़ने वाले आपका फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे हम फ्रक्टोज स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब क्या बच्चों, ये आपका कीटो हेक्सोस है, मतलब क्या पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अच्छे कार्बन है ना। ये आपका नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल में पाया जाता है, और ये बहुत मीठा होता है, ये बोल दिया। अब बच्चा यहाँ पे क्या, ये भी आप ध्यान रखो, यहाँ पे कौन दो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ और ये सिक्स कार्बन। बच्चों इसमें भी क्या होगा, उसमें वो सेम ही होगा। क्या बच्चों का, फिफ्थ कार्बन में और सेकंड कार्बन आपका यहाँ बच्चों क्या बॉन्ड बनेगा, कैसे बच्चों के, ओ नेगेटिव और सी पॉजिटिव। लेकिन क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका OH H बन जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, क्या आपको दिख रहा है बच्चों, इधर ध्यान दो, देखो जरा दिख रहा है ना, Yes, सबको sir. दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो। आप एक बच्चों देखो, जो आपका सेकंड कार्बन है और जो आपका फिफ्थ कार्बन है, वहां पे आपका इसका डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब देखो अगेन, अल्फा में क्या बच्चों को, अल्फा में OH राइट साइड में है, बीटा में OH क्या बच्चों, बीटा में OH लेफ्ट हैंड साइड। क्या इतना सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइए जरा प्लीज। Yes, sir. यहाँ पे देखो बच्चों, वापस मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब बच्चों इसको मैं कैसे, बच्चों इसको मैं ऐसे बना दो C डबल O माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है ना। अब मैं ये मान लेता हूँ बच्चों कि ये जो आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड, ये आपका सेकंड कार्बन, ठीक है, सेकंड कार्बन है। सेकंड में आपका CH2OH है, मान के चलो ये OH क्या है बच्चों, ये आपका राइट हैंड साइड में, CH2OH राइट हैंड साइड में। तो OH बच्चों कहाँ पे आएगा, OH आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ये फर्स्ट कार्बन सिंगल, अब क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा, किसके बच्चों देखो, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ठीक है। So second पे हाँ देखो, ये देखो ketone में अगेन, हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ कीटोन ना, कीटोन में तो क्या क्या हुआ देखो, इसको बॉन्ड देखो, यहाँ पे O माइनस बना, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। अब क्या बचोगा, यहाँ पे ध्यान दो, अभी आपका O का और C का बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे जो O माइनस है, क्या होगा, इस पे आपका H आ जाए तो यहाँ पे OH बन जाएगा। अब समझ पड़ा मनीषा? Yes, sir. देखो मैं आगे बताऊँ, कोई दिक्कत की बात है, मैं वापस आपको बता दूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये आपका फिफ्थ कार्बन, आपका ये सिक्स कार्बन, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, अभी सेकंड कार्बन और यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है ना। फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपका थर्ड का H क्या है बच्चों, H आपका राइट साइड में है, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में। फोर्थ कार्बन क्या बच्चा, आपका OH का OH आपका राइट साइड में है और आपका H लेफ्ट हैंड साइड में, लास्ट में आपका CH2OH। ओके, कैसे बच्चों बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले आप ऐसे फ्यूरस रिंग बनाओ, ऐसे बना बच्चों, हाँ या ना, बना, सही है बच्चों। अब देखो, जो आपका ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपका तीन बॉन्ड दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा आपको। ये कार्बन, देखो ये कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, किसके बीच बॉन्ड बताओ, ये आपका सेकंड कार्बन बन रहा है और ये आपका फिफ्थ कार्बन बन रहा है, तो ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना। तो क्या बचाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके बच्चों, सेकंड कार्बन में CH2 क्या है बच्चों, राइट हैंड में, है ना। तो बच्चों अगर आपका कोई भी चीज अगर आपका राइट हैंड साइड में, तो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका डाउन साइड में होता है बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, Yes, हाँ या ना। sir. तो डाउन में जगह था ना, क्या बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका, ये आपका CH2 डाउन हो जाएगा और OH जाएगा अप साइड पे जाएगा, बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड में। अगेन थर्ड के अंदर बच्चों, थर्ड कार्बन बच्चों क्या है बच्चों, OH क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बच्चों अगेन, Upward. OH ऊपर और H नीचे। जो आपका फोर्थ कार्बन OH क्या है बच्चों, राइट हैंड में, मतलब क्या बच्चों, डाउन जाएगा। अब क्या बच्चों, फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और फिफ्थ आपका पास CH2OH, क्या बच्चों यहाँ पे आएगा, CH2OH।
तो देखो ऐसा है, देखो ये देखो आपको मैं लिखा है, ठीक है। आप ये देखिए बच्चों, देखो जो आपका बीटा फॉर्म है ना, देखो ध्यान दो बच्चों, जो आपका बीटा फॉर्म है, देखो जो आपका बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म में क्या है बच्चों, देखो ये जो आपका CH2 दो, ये जो 6 कार्बन पार्ट है, इसमें आपको अपसाइड है और फर्स्ट कार्बन आपका ये डाउन साइड है। हमने उसका रिवर्स फॉर्म बनाया, देखो फर्स्ट दो, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड क्या बच्चों, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ क्या बनाया, ये आपका सेकंड कार्बन है, OH है और यहाँ पे CH2OH। देखिए बच्चों, कैसे देखो देखो बच्चों, ये आपका डायगोनली है, मतलब कि ऊपर नीचे है, जो आपका बीटा फॉर्म है, ऊपर आ नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखो सेम चीज, यहाँ पे देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, Yes, sir. है ना। तो मेन चीज क्या बच्चों, मेन चीज अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे आराम से इसका साइक्लिक फॉर्म बना पाओ। नेहा, रमिता, मनीषा, बाकी सारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तनिष्क, प्रीति, दिशा, Yes, sir. पक्का आ रहा है समझ में मैं कैसे बता रहा। जो चीज राइट साइड में है वो डाउन जाएगा, अगले देता हूँ देखो, जो राइट साइड में है, जो राइट साइड में है वो डाउन होगा, वो डाउन जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में है वो आपका राइट जाएगा। और क्या बच्चों, आपका CH2OH जो आपका 6 कार्बन का बच्चों क्या होगा, वो आपका ऑलवेज अपसाइड होगा, ऑलवेज अपसाइड। बस इतना कर लो, आपका सारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 6 कार्बन देखो बच्चों, CH2OH ऊपर है, 6 कार्बन आपका CH2OH ऊपर है, बन गया आपका। ये आपका है अल्फा डी माइनस ग्लूकोज, और ये आपका है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो क्या था बच्चों, नाम बोला गया फ्रक्टो फ्यूरानस बोला गया, बिकॉज ये आपका फ्यूरान जैसे दिखता है, ये आपका इसलिए आपका इसका नाम है फ्यूरानस। आप बच्चे ध्यान रखना, F के साथ F ऐसा याद रखना, फ्रक्टोज के साथ फ्यूरानोस, F के साथ F, फ्रक्टोज के साथ फ्यूरानोस आएगा, ये ध्यान रखना। J के साथ P आएगा, ग्लूकोपाइरानोस, ऐसा आपका है। समझ में आया बच्चा, कैसे याद कर सकते हो, Yes, sir. है ना जी। फ्रक्टोज के साथ फ्यूरन आएगा, और ग्लूकोज के साथ पायरानोस आएगा, P आएगा, G के साथ P आएगा, F के साथ F आएगा, ये ध्यान। तो आपका आंसर आपका बन जाएगा। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चे लोग, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इतना ही पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे समझना, ठीक है ना। तो आपको अल्फा डी के बारे में पता चल गया, और आपको बीटा डी के बारे में पता चल गया। आपको बच्चों दूसरे और भी बताता ये भी ध्यान दो बच्चों, देखो जो आपका देखो बच्चों, दो जो आपका ग्लूकोज होता है, है ना। आप ये देखो बच्चों, देखो ग्लूकोज में लिखा गया यहाँ पे बोला गया प्लस, यहाँ बोला गया प्लस, क्यों बच्चों, ग्लूकोज का जो होता है वो आपका होता है, वो होता है आपका डेक्स्ट्रो, ये आपका डेक्स्ट्रो होता है, मतलब कि स्मॉल डी होता है, मतलब कि ये आपका प्लेन पोलराइज स्लाइड को राइट साइड में रोटेट करता है। लेकिन जो आपका फ्रक्टोज है वो क्या बच्चों, वो देखो वो आपका माइनस है, मतलब बच्चों वो आपका स्मॉल, मतलब कि आपका लीवो है, ये मतलब कि ये आपका प्लेन पोलराइज, ये आपको पता। इसका मतलब क्या बच्चों, स्मॉल डी माइनस में क्या बच्चों, ये आपका स्मॉल है। हाँ बोलिए मनीषा बच्चा। आई होप सबको ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है। तो ये वाला रिपीट कर दो फिर। हाँ बच्चों, होता क्या है, जो ग्लूकोज बच्चों वो आपका होता है डेक्स्ट्रोटोमी, मतलब क्या होता है बच्चों, वो आपका एक इश्यू होता है पोलरिटी, वो आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है क्या बच्चों, वो आपका प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रूट करता है, कौन, ग्लूकोज। इसलिए आपको वहां पे आप डी आएगा तो प्लस आएगा सब। लेकिन जो आपको फ्रक्टोज बच्चों आपका प्लेन पोलराइज को आपको वो लेफ्ट साइड में रोटेट होता है, इसलिए वहां पे माइनस आना है। अरे मतलब लिवो, डी मतलब डेक्स्ट्रो, ठीक है ना। ये आपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन के अंदर, पढ़ा है बच्चा, वहां पर जान तो Yes, वहां पे sir. भी एक पार्ट आएगा, नोटिस करना आप वहां पर। और बच्चा मैंने आपको क्या बताता, जो आपका सिस वाला पार्ट है, जो आपका सिस आइसोमर है, वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी मैं आपको बताता हूँ, याद करना, सिस आइसोमर।
ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये थोड़ा आपको बच्चों प्रॉपरली पता होना चाहिए। क्या सारे बच्चे इतना पार्ट समझ गए, हाँ या ना बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. अगर बच्चों अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो बच्चों आप बाकी जो पार्ट है वो आप आराम से प्रॉपरली पढ़ लो। अब देखो, अब यहाँ पे हम डाइसेक्राइड के बारे में बात करते हैं। तो बच्चा डाइसेक्राइड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो, ये आपका एक ऑक्साइड का लिंकेज होता है। कैसे बच्चों बनता है, जब आपका कोई वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जब आपका दो मॉलिक्यूल एक ऑक्साइड बॉन्ड से लिंकेज होते हैं, उसे बच्चों क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बोलते हैं, हम उसे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बोलते हैं। ओके फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना परसेंट में आया बच्चों, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. दो मोनोसैकेराइड क्या होता है बच्चों, वो आपके ऑक्साइड से लिंकेज होते हैं। कैसे बताओ ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं बच्चों, जब आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, हम उसे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज हम कहते हैं उसे। अब देखो, इन डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, both are bond, they are non reducing sugar, that is सुक्रोज। सुक्रोज क्या बच्चों का, सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों बच्चों, बिकॉज क्या बच्चों होता है यहाँ पे आपका, देखो ग्लूकोज में क्या बच्चों, ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन में आपका फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप होता है। अब बच्चों होता है ये मॉलिक्यूल दोनों कंबाइन हो जाते हैं और ये आपस से बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या बच्चों होता है, ये फंक्शन आपका फ्री नहीं है रिएक्ट करने के लिए। तो क्या बच्चों को इसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री है रिएक्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल क्या बच्चों, माल्टोस और लैक्टोस, ये दोनों क्या बच्चों, ये दोनों आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये दोनों बच्चों पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। सारे बच्चे, सारे बच्चे प्रॉपर इसे कर लीजिए बच्चे, कमान। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे लोग को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे सुक्रोज के बारे में बताते हैं, सुक्रोज के बारे में बताते हैं। तो बच्चों देखो, जब हम सुक्रोज करते हैं हाइड्रोक्सी क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और आपका फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है। अगर मैं इसकी, अगर मैं बात करूं इसका साइक्लिक फॉर्म के बारे में, तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है और यहाँ पे आपका बीटा डी फ्रक्टोज होता है, ये ध्यान रखना, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज होता है। अब बच्चों का यहाँ पे ध्यान, बच्चों क्या होता है यहाँ पे आपका फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन और ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, क्या बच्चों होता है यहाँ पे आपका एक ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। और क्या बच्चों, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, इससे बच्चों वो क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हम इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है बच्चों। अल्फा में ओच कहाँ पे होता है बच्चों, आपका अल्फा में ओच का था, ओच आपका राइट साइड मतलब आपका डाउन होगा, डाउन होगा। और बच्चों बीटा में आपका ओच कहाँ पे होता है बच्चों, होता है Upward. अपवर्ड होता है ना, तो आपका अपवर्ड, अपवर्ड यहाँ पे अपवर्ड पार्ट। तो क्या बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एच और यहाँ पे नीचे एच होगा। अब क्या बच्चों, यहाँ से आपका यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका फंक्शन को फ्री नहीं है। देखो क्या, देखो सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप्स आर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोसिड बॉन्ड फॉर्मेशन, सो इट इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगेन ये पार्ट हो गया। अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे देखो, अब बोला गया बच्चों, तो बोला गया सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटिव, मतलब क्या बच्चों, ये आपका माइनस साइन देगा। ओके, अब पढ़ते बच्चों क्या देखो, क्या देखो, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस द डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑफ, मतलब क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज है वो आपका डेक्स्ट्रो है और आपका फ्रक्टोज आपका लिवर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जो क्या होता है, जो आपका फ्रक्टोज का लिवर कितना बच्चों, कितना माइनस में, कितना लेफ्ट साइड घुमाना बच्चों,
ये आपका बना रहा है -92.4 डिग्री लेफ्ट साइड में घूम रहा है। और क्या बचेगा, ग्लूकोज जो आपका राइट साइड में रोटेट कर रहा है उसका एंगल कितना बच्चों, +52.5 डिग्री है, राइट। अब क्या बचेगा, जब भी आपस में कंबाइन करेंगे तो बच्चे क्या होता है, प्लस माइनस क्या बचेगा, सर यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव नहीं होता? हाँ वही तो, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी मिस्टेक। क्या बच्चों यहाँ पे क्या, सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो पॉजिटिव होता है, सही बोला, है ना। अब फ्रक्टोज क्या होता है, माइनस है, ग्लूकोज पॉजिटिव है। अब क्या बचेगा, जब वो हाइड्रोजन क्या बनेगा बच्चों, जो आपका मिक्सचर बनेगा वो क्या बचेगा, वो क्या बच्चों, वो आपका ओवरऑल नेगेटिव बनता है। बच्चों नेगेटिव क्यों बनता है, बिकॉज फ्रक्टोज -92.4 है और ये +52.4, तो क्या बच्चों बनेगा आपका -40 पॉइंट समथिंग रहता है। तो ये आपके क्या बच्चों, यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम इससे क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। हाँ बोलिए हिमांशु बच्चा, हिमांशु बोलिए, हिमांशु। नो सर, गलती से हो गया था। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो है, प्लस साइन होता है, लेकिन जब इसको हाइड्रोज क्या बने बच्चों, फ्रक्टोज का -92.4 और ग्लूकोज आपका +52.4, ठीक है ना। तो मिक्सचर क्या बच्चों का, ये आपको ओवरऑल नेगेटिव बनेगा, इसलिए हम इससे क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं इनवर्ट शुगर, मतलब कि साइन इनवर्स हो गया। फर्स्ट hydrolysis of sugar brings the change in sign of rotation from dextro to levo, एंड इससे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर हम कहते हैं। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, ये पार्ट आए ना। अगेन एग्जाम में सुक्रोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, बिकॉज आप ये आपका नॉन रिड्यूसिंग है, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज आपका फर्स्ट कार्बन का ग्लूकोज और सेकंड का फ्रक्टोज का है, और ये आपका इन्वर्ट शुगर है। मानसी, मनीषा, तनिष, नेहा, रमिता, दीक्षा, सारे बच्चे बताइए। यस हाँ सर। मनीषा बोलिए। फॉर्म में जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। हाँ 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 ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपके दूसरा क्वेश्चन आ गया शुगर के बारे में, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आप आराम से प्रॉपर आप इसका आंसर दे सकते, ठीक है ना। तो ये आपके क्या बच्चों, ये आपका एक मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन बोल सकते हो। तो कुछ क्या बच्चों, डाइसैकेराइड है और नॉन रिड्यूस्ड है, बस खत्म, आ गया आपका आंसर, सिंपल। समझ में क्लियर बच्चों, स्नेहा, तानिया, हिमांशी, पायल बेटा, सारे बच्चे। Yes, यस sir. सर। आगे अब बच्चों एग्जाम में आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, तो आपको देखो ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। तो ये आपका बच्चों, ये आपका क्या बोलते हैं, नॉन सुक्रोज क्या बोला गया। तो सुक्रोज में बच्चों क्या होता है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, देख के बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, कल नॉर्मल देख के ऑप्शन बी। बताओ। बी। तो क्या बच्चों ऑप्शन बी है कि बच्चों एक आपका फ्रक्टोज है, एक आपका ग्लूकोज है। देखो ऐसा दो, ऐसा तो दो, ये सब तो 6 मेंबर वाला पार्ट है ना, ठीक है नहीं, ये तो नहीं होगा बिकॉज फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऐसा आपको समझ। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, सारे बच्चे लोग यस सर। जी। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे हम बढ़ते हैं माल्टोस के बारे में। तो बच्चों क्या होता है, बच्चों होता है देखो, माल्टोस में आपका अल्फा डिक्रूज काम आता है, दोनों यहाँ पे आपका अल्फा डिक्रूज होगा, ठीक है ना। अब क्या हो चुका, एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है, और ये आपका रिड्यूस शुगर है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों बच्चों, बिकॉज एक फंक्शन के दो, ये फंक्शन आपका फ्री है रिएक्ट करने के, इसलिए आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा, सिंपल। और क्वेश्चन समझिए बच्चों, देखो समझे सर बच्चे, प्रीति, तानिया, मानसी, तनिष्क, पूजा, भुवनेश्वरी, राइट है ना, दिशा। Yes, sir. तो काफी बच्चों सिंपल है। अगेन अब बच्चे यहाँ पे देखो, ठीक है ना, अब सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉपरली देखेंगे।
जब बच्चों लैक्टोज के बात करते हैं तो वहां बच्चों का वहां पे आपका बीटा डी गैलेक्टोस आता है और यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज होता है। देखो गैलेक्टोस अलग है, ग्लूकोज अलग है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। और बच्चों चेंज क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, चेंज क्या है बच्चों, देखो अब देखो बच्चों जो आपका गैलेक्टोस है, जो आपका गैलेक्टोस है वहां पे क्या दो बच्चों, जहां पे फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन ओच क्या है बच्चों, अपसाइड है ना, ये आपका अपसाइड है। और ग्लूकोज पे फोर्थ कार्बन ओच क्या है बच्चों का, ये आपका डाउन साइड होगा, हाँ है ना, है कि नहीं बच्चों, तभी तो आपका यहाँ से ऐसे बॉन्ड बना है। तो बच्चों इससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एपिमर्स, यहाँ पे आपका हम इसे एपिमर्स कहते हैं। बाकी सारा सेम देखो, बाकी सारा सेम देखो, फर्स्ट कार्बन क्या बताओ, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा, OH ऊपर H नीचे। सेकंड में देखो बच्चों H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, ठीक है ना। थर्ड में देखो बच्चों देखो क्या है, थर्ड में OH ऊपर, इसमें भी OH ऊपर, दोनों में OH ऊपर, खाली फोर्थ कार्बन में चेंज आ रहा है। अगर आपका फोर्थ कार्बन चेंज आ रहा है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या बच्चों का, हम उसे बोलेंगे एपिमर, क्या बच्चों बोलेंगे हम उसे एपिमर कहेंगे। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ है ना, Yes, कैसे है ना, सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए बच्चों, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो एग्जाम बच्चों क्वेश्चन क्या सकता है कि गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में क्या चेंज है, खाली बच्चों फोर्थ कार्बन क्या बच्चों, आपका फोर्थ कार्बन में आपका कॉन्फ्रेंस चेंज है, उससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम इस दोनों को बोलेंगे एपिमर कहेंगे। क्या इतना पार्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताइएगा। अगर बच्चों क्या होगा देखो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और गैलेक्टोज, सॉरी हाँ ओके, क्या बच्चों का आपका ग्लूकोज का गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, गैलेक्टोज ओके, लिंकेज बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ गैलेक्टोज एंड फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज, क्या बच्चों उन दोनों बीच में आपका ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे, नेहा, रमिता, बाकी सारे बच्चे, ओके, ये तो हमने बच्चों पढ़ा था। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका आया था नीट, नहीं सॉरी नीट नहीं, JEE में आया था आई गेस 2015 या 16 के आसपास। ओके, क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चा। Option B. Sir, option B. ऑप्शन बी है राइट। तो ऐसे देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैविंग द आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन एक्सेप्ट फोर्थ कार्बन, ये आपका बी आंसर। और बच्चों इसका बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Epimers. क्या सारे बच्चों को ये पसंद आया बच्चों, अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एनोमर का मतलब इस समझ में आ गया, देखो अगर आपका सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे चेंज है तो एनोमर, उसके अलावा किसी भी चेंज आ रहा है तो हम बोलोगे एपिमर, ओके, हम उसे एपिमर कहेंगे। देखो अगेन, ये तो बच्चा सबने कल कर लेते ना, Yes, sir. Yes, sir. ये भी हमने कल कर लिया था, ये कर लेता बच्चों, हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. नॉन एडिशन शुक्र था राइट है ना। अब देखो बच्चों, ये 2014 क्वेश्चन थे ना, अब देखो सब में एग्जाम बन गया, अभी आपको सच्चा पता चल गया। अब बच्चों तो मुझे बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, बच्चों ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ पे होता है, सेकंड में OH कहाँ पे होता है बताओ जरा, राइट में कि लेफ्ट में, ग्लूकोज Right के में। राइट में होता है, तो यहाँ पे राइट में, बहुत बढ़िया। बच्चा ग्लूकोज के थर्ड कार्बन OH कहाँ पे होता है बताओ जरा, Left side. Left side. ओके यहाँ पे लेफ्ट में होता है। बच्चों ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन पे OH कहाँ पे होता है, Right side में. राइट साइड में, यहाँ पे OH लेफ्ट बोलो तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन Option D. ऑप्शन डी है, देखो OH राइट लेफ्ट राइट राइट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? देखो यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। आई होप अभी आपको सबको समझ में आएगा। सारे बच्चे, नेहा, रमिता, मनीषा, मीना, हिमांशी, पायल, दीक्षा, सारे बच्चे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए जरा? बोरिंग नहीं लग रहा ना किसी Yes. को? देखो No, sir. मैंने क्या बताया था ना आपको, देखो सब में सेम, देखो सब में आपका देखो NHCS यहाँ पे तो सब में सेम आ रहा है, खाली आपको यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्म पता नहीं चलता। ग्लूकोज से सेकंड यहाँ पे OH राइट साइड में आता है, थर्ड में लेफ्ट में होता है, फोर्थ और फिफ्थ में दोनों में राइट साइड होता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी आप ऑटोमेटिक आपका आंसर। समझ में नहीं आ रहा बच्चों? सारे बच्चे थम्स अप डाल दीजिए, कम ऑन फटाफट फटाफट, कम ऑन। बहुत बढ़िया। अगर बच्चों सेम क्वेश्चन पूछा गया, विच सेट फोन इज द सुक्रोज का बोला गया, तो बच्चों सुक्रोज में Option क्या B. होता है? ऑप्शन बी। हाँ सही बोला बच्चों। तो क्या होता है बच्चों? ग्लूकोपाइनोस होता है, मतलब कि जी के साथ पी है, और बच्चों अगर आप होगा तो क्या होगा? फ्रक्टोज के साथ सुक्रोज, मतलब कि एफ के साथ एफ होगा, राइट? तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? B. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट? हाँ मतलब कि बी और डी तो सेम ही है, बी और डी दोनों सेम ही ऑप्शन, बी और डी दोनों सेम ही है, ठीक है ना? तो आप देखो, आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली यहाँ पे कर लो। कार्बोहाइड्रेट अगेन, म्यूटा रोटेशन, ओके ये अब तक पढ़ा नहीं ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। चलो ये भी हम कर लेंगे। अभी मैं आगे वाला पार्ट करते, ओके आगे वाला पार्ट। म्यूटा रोटेशन मतलब क्या बच्चों? जहाँ पे आपका साइन चेंज हो जा रहा है, म्यूटा रोटेशन वाला पार्ट, ओके। तो किसमें होता है बच्चों? होता है म्यूटा रोटेशन Sucrose में. वहाँ पे होता है। तो उसका यहाँ पे डाला नहीं बच्चों, वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो आप थोड़ी देर। तो सारे बच्चे, क्या आपको बायोमोलिक्यूलर पार्ट फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम थोड़ा सा अमीनो एसिड्स के पढ़ेंगे। अगेन एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्यों बच्चों? बिकॉज होता है बच्चों, जो आपका बायोलॉजी टर्म है ना, बायोलॉजी में आपका अमीनो एसिड से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ये आपको समझना है। डन बच्चा? ओके Yes. बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पानी पी लेता, फिर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट में। आप सारे बच्चे 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। मैं अभी आपका 11:13 पे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ओके चलो। जब आप सारे बच्चे रेडी हो जाए तो आप प्लीज थम्स अप डालें, ठीक है ना? जब सारे बच्चे रेडी हो जाए, सारे बच्चे लोग मैं रेडी चाहता हूँ, ओके कम ऑन। पूजा, गणेश, शालिनी, मनीषा, दीक्षा, पायल, सारे बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. सारे बच्चे कम ऑन। किसी का हार्ट वर्ट नहीं दिखा रहा मुझे, को पार्टी वाला सिंबल नहीं दिख रहा मुझे, वो दिखा। चलो बच्चों फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका अमीनो एसिड वाला पार्ट, ठीक है ना? बच्चों ध्यान दो, जब बच्चा पे ना
अमीनो एसिड पढ़ते हो बच्चों, ये आपका कहीं ना कहीं बायोलॉजी में भी आता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि नीट वाले यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब बच्चों यहाँ से आपको समझना क्या है वो मैं आपको पूछता हूँ, बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अमीनो एसिड बेसिक होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है और कौन सा एसिडिक होता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ लो। अब बच्चों क्या होता है अमीनो एसिड, मतलब क्या बच्चों, ये ऐसा ग्रुप है जहां पे कार्बन पे क्या बच्चों का एक आपका एसिडिक ग्रुप होगा और एक आपका बेसिक ग्रुप होगा, सॉरी NH2 एक बेसिक ग्रुप होगा। NH2 बेसिक है और CO एसिडिक है, मतलब इससे बच्चों क्या बोलते हैं हम इसे अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन का और एक आपका आर ग्रुप, आर मतलब क्या, आर बच्चों कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब क्या बच्चों का जब आपके अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, वहां पर आपको मिलेगा प्रोटीन। क्या बच्चों मिलेगा वहां पे आपको प्रोटीन मिलेगा, मतलब कि प्रोटीन का बड़ा शक्ति। तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट, ये क्या बच्चों, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इतना आपको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा सारे बच्चे। यस क्या बच्चों का ये आपका कार्बन पे आपका दो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक आपका आर होगा। क्या बच्चों का जब आप आर को चेंज कर जाओगे, है ना, जब आप अल्काइल ग्रुप को चेंज करते जाओगे तो क्या बच्चों का आपको अलग अलग अमीनो एसिड आपको मिलेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है ना। क्या बच्चों देखो ये आपका एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और ये आपका न्यूट्रल भी होता है। और क्या बच्चों ये आपका पोलार भी है और ये आपका नॉन, मतलब कि ये आपका हाइड्रोफोबिक है, अमीनो एसिड बोल सकते। अब देखो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा ये पार्ट, दैट इज C, कार्बन लिखा है यहाँ पे H, COOH, NH2। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ग्लाइसिन। क्या बच्चों बन जाएगा, ये आपका ग्लाइसिन बन जाएगा। ये बच्चों ये इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जो क्या बच्चों, जो कि आपका कायरल, जो कि आपका कायरल नहीं है, बिकॉज कार्बन पे आपका दो ग्रुप सेम हो गया, हाइड्रोजन सेम हो गया, इसलिए आपका ये कायरल नहीं होगा। इट इज ए कायरल अमीनो एसिड। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा सारे बच्चे। अगेन यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको बच्चों क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ 10 सेकंड। अब देखो अगर आप कुछ करते हो, अगर आप यहाँ पे आर को मिथाइल डाल दो प्लस C से डाल दो तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एनालाइन। क्या बच्चों ये आपका एनालाइन बन जाएगा। सिंबल क्या बच्चों, सिंबल आपका ए है। अगेन बच्चों एग्जाम में क्या बच्चों होता है, एग्जाम में आपको इसका वन लेटर कोड पूछ सकता है। ग्लाइसिन का G है, एनालाइन का ए है, वेलिन, वेल में क्या बचोगा, वेल में ये बचोगा, क्या बचोगा, कार्बन पे आपके पास दो मिथाइल ग्रुप होगा, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH3 H। तो क्या बच्चों बन गया, ये आपका बन गया वैलिन। सिंबल क्या बच्चों आपका V है। लूसिन बच क्या होगा, लूसिन में आपका ये ग्रुप आपका जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका L ग्रुप आ जाएगा। तो अगर आप मुझे पूछोगे क्या सर हमें इस सबका नाम याद करना पड़ेगा, नहीं, सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सबका करने की जरूरत नहीं है, खाली जो बेसिक बेसिक है उसका ध्यान रखो। क्या बच्चों क्या करो, स्टार्टिंग का 3 याद करो, बस स्टार्टिंग का 3 ध्यान रहेगा बच्चों, हाँ या ना, सिंपल Yes, sir. ध्यान रहेगा, स्टार्टिंग का 3 रहेगा। अगेन बच्चों सबका आपका वन लेटर कोड आपको ध्यान देना। ग्लाइसिन का G होता है, एलेनाइन का A होता है, वेलिन का V होता है, लूसिन का L होता है। और जो बच्चों हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया ही है, गारंटी आया है। अब देखो अब बच्चा ये थोड़ा सा आपका आई पार्ट है, बिकॉज क्या बच्चों का यहाँ पे आपका थोड़ा सा नेम चेंज और स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा बच्चा आपको याद रखना है, आपको याद रखना है बच्चों ये पार्ट, दैट इज अर्जिनाइन। बच्चा आपका जो अर्जिनाइन है उसका मोलेक्युलर कोड क्या बच्चों, उसका मोलेक्युलर कोड आर है, इसका मोलेक्युलर कोड आर है। जो आपका लाइसिन है LYS है, उसका मोलेक्युलर क्या बच्चों, उसका मोलेक्युलर कोड के है। जो आपका ग्लूटामिक एसिड है
उसका वॉलेट कोड आपका E है, एस्पार्टिक एसिड का आपका D वॉलेट कोड है, और आपका ग्लूटामेट सो ग्लूटामाइन मतलब कि यहाँ पे आपका CONH2 ग्रुप आ जाएगा, अमाइड ग्रुप आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आपका Q है। तो जिसका आपका वन लेटर कोड अलग अलग है उसका आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगेन अगर मैं भी कोई एग्जाम में जाऊं तो मुझे भी इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, देखो स्टार्टिंग का जो आपका 1 से लेकर 6 है वो सिंपल है, जो उसका फर्स्ट वर्ड है वही, जो उसका फर्स्ट लेटर है वही उसका वर्ड कोड है। देखो आइसोलुसिन आई आ गया, लुसिन एल आ गया, वेनलाइन का वी आ गया, एलाइन का ए आ गया, ग्लाइसिन का जी आ गया। तो पहला 5 आपका इजी है, लेकिन जो आपका अर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इन सब का आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे प्लीज इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। इतना पसंद आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। ओके, अब सारे बच्चे ध्यान दो। अब जैसे बच्चों बोलेंगे आपको इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो कि ज्यादा एसिडिक है, तो आप कैसे बोल सकते हो? तो कैसे बच्चों यहाँ पे बच्चों कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, एक COOH ग्रुप आ गया, और एक आपका NH2। ये तो क्या बच्चों, ये तो सब में कॉमन है। अब देखो एस्पार्टेट में दो कैसे, देखो कैसे बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा COOH। तो ये आपका आ गया एस्पार्टिक एसिड। अगर मैं ग्लूटामिक एसिड की बात करूं तब बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं बच्चा, क्या करो आप यहाँ पे बीच में और एक यहाँ पे CH2 को ऐड करो, तो क्या बन गया, आपका बन गया ग्लूटामिक एसिड। तो क्या बच्चों, ये आपका एसिडिक फंक्शन ग्रुप है। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे आपके पास दो दो एसिडिक ग्रुप है। अगर जिसका ज्यादा एसिडिक ग्रुप हुआ तो एसिडिक हुआ। मान के चलो अगर आपके पास NH2 ग्रुप ज्यादा हो गया तो क्या बच्चे वो बन जाएगा, वो आपका बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा। सबको इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. तो बच्चों अभी आपको है ना 6 से लेकर 10 तक का आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, सबका आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है अमीनो एसिड के नाम। और बच्चों इसी टेबल में से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, इसी टेबल में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सारे बच्चे। अगेन बच्चों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ मारे बच्चे पार्ट, अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बच्चे क्या पूछते दो, अगर बच्चों आपको क्या पूछेंगे, कौन सा फंक्शन जिसमें आपका अमाइड फंक्शन दो, जैसे दो बच्चों आपका ग्लूटामाइन है, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका C+O NH2 ग्रुप है, तो क्या ये आपका अमाइड है। तो क्या बच्चों जो आपका ग्लूटामाइन है ये क्या बच्चों, इसमें आपका अमाइड फंक्शन है, इसमें आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। जो आपका अर्जिनाइन है उसमें आपका NH2 ग्रुप है, लाइसिन में भी आपका NH2। तो क्या बच्चों ये क्या होगा, ये आप कहोगे बेसिक, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड है, वो इसमें आपका NH2 ग्रुप आ गया, सिंपल। सबको ये पार्ट समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? हम सब डाल दीजिए बच्चों, कम ऑन। अगर मैं इसको प्रॉपरली मिटा देता हूँ, ठीक है ना, मिटा देता हूँ तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कैसे याद करना है। आगे बच्चे यहाँ पे देखो ये पार्ट। अब बच्चों कौन से ध्यान करना है वो मैं आपको प्रॉपरली बता, ध्यान दो। ट्रायोसिन, बच्चा ट्रायोसिन के सिंबल क्या बच्चों, इसका सिंबल है वाई, ध्यान रखो। ट्रिप्टोफैन, क्या बच्चों ट्रिप्टोफैन सिंबल आपका है डब्ल्यू है। हिस्टिडीन अच्छा, प्रोलिन पी है, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों एग्जाम ऐसे पूछेंगे बच्चों, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन जिसमें आपका अल्कोहल इसमें आता है, देखो तो यहाँ पे बच्चों देखो ये आ गया आपका सरीन, देखो जो आपका सरीन है, सरीन में क्या बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका OH ग्रुप आता है, मतलब कि आपका अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड। दूसरा क्या बच्चों 309। अगेन बच्चों थोड़ा सा अगेन याद करने वाला टॉपिक है, याद करना ही पड़ेगा। 309 क्या बच्चों, अगेन क्या दो बच्चों, यहाँ पे आपका OH है। एस्पार्जिन क्या बच्चों, अभी यहाँ पे आपका अमाइड ग्रुप है, तो देखो इसका क्या देखो, इसका N है, तो जिसका आपका अलग अलग बच्चों इसको नोट करना है। एस्पार्जिन N, 309 इसका सेम आ गया, सिर्फ ये भी सिंपल आ गया। हाँ
फिनाइल एनालिन F, ट्रायोसिन Y, ट्रिप्टोफैन W, जिनका बच्चों अलग अलग इसका नाम है, उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना, एग्जाम में आपका पूछ सकता है। क्या बच्चों कुछ नहीं बच्चों, आपका खाली ग्रुप अलग हो जाएगा। स्मार्ट जो पार्ट आ गया, ऐसे लिखा मैंने, H लिखा, COOH लिखा और यहाँ पे लिखा NH2। अब मैंने मान के चलो मैंने ये डाल दिया, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो बच्चों क्या ये क्या बन गया, ये आपका बन गया एस्पार्जिन, ये आपका ये आपका बन गया एस्पार्जिन, बिकॉज यहाँ पे आपका अमाइड आ गया। सिंबल क्या बच्चों, सिंबल आपका N है। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम पूछ रहे, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. जी। अब दूसरा बात है बच्चों, जिस भी आपका अमीनो एसिड को स्टार लगाए उससे बच्चों क्या बोलता है, हम बोलते हैं उसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना? जिस पे आपका स्टार जुड़ा हुआ वो उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, उसे हमें बाहर से लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी नहीं बनाती। एक होता है नॉन एसेंशियल, वो क्या बच्चों जो हमारी बॉडी खुद बना लेती। जो स्टार वाले हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? अब देखो, अभी आप इतना ही बच्चों, इतने पार्ट है, कुछ और कुछ नहीं है, इतने पार्ट है। अब बच्चे और देखो बच्चों, अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ऐसे पूछेंगे, बिकॉज क्वेश्चन जान जाओ तो आपको पता चल जाए कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पे बताता हूँ, कहाँ चला गया, कहाँ चला, दिख रहा है बच्चों सारे बच्चे? बताइए, Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अमीनो एसिड। अब किस पे NH2 होता C है? option. C option. अब देखो हमने क्या दिया बच्चों, शरीर में OH होता है ना, शरीर में होता है, एयरलाइन में CH3 होता है, ठीक है? तो ऐसे बच्चों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछो, ये आपको तो क्या है, यहाँ पर आएगा लाइसिन, देख रहे हो? ऐसे आपको समझ में, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। देखो ये कैसे बच्चों, ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ऐसा है क्वेश्चन। नेहा, तनिष्क, रमिता, दिशा, स्नेहा, मनीषा, हिमांशी, पायल, बाकी सारे बच्चे, मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे दूसरे देखो जरा, दैट इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो, अब बच्चा में क्या होता है, जो स्टार वाला है Option A. है ना, जो आपका स्टार वाला क्या बच्चों का, वो होता है एसेंशियल। जो आपका विदाउट स्टार वो आ जाता है नॉन एसेंशियल। तो बच्चा जब हमने एलेनाइन के में पढ़ा था, क्या इस पे स्टार था, याद करो? No, sir. No, sir. आपके सामने देखो, आपके सामने सारे आपके नीट के पेपर है, सब 19, 20, 21 देखो सारे आपके नीट के पेपर ही है। आप खुद देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, इसलिए मैं आपको वो फोर्सफुल आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि आपको जानो उसको। समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? यहाँ पे देखो, अभी तो बच्चों बोलो अभी यहाँ बच्चों बोला गया विच ऑफ द कंपाउंड विल फॉर्म ज़ूट्रान। बच्चा ज़ूट्रान कौन है ना, बच्चा ज़ूट्रान कौन बनाता है? नहीं, ज़ूट्रान कौन बच्चा बनाता है? वो आपका बनाता है अमीनो एसिड, वो आपका अमीनो एसिड बनाता है। अब इनमें से कौन सा अमीनो एसिड से बताओ, इन चार में से कौन सा अमीनो एसिड है? नेहा कुमार एकदम सही आंसर बोला, कौन सा ऑप्शन है? Option D. Glycine. जितने भी आपके अमीनो एसिड होते हैं वो सारे आपके ज़ूट्रान आयन फॉर्म करते हैं। ज़ूट्रान मतलब क्या बच्चों, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं आपको ये बात बता दूं, CH है, CO नेगेटिव बनता है और यहाँ पर बनता है आपका NH2 NH3 पॉजिटिव बनता है। इससे बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ज़ूट्रान कहते हैं। तो वो आपका एक अमीनो एसिड बनेगा। तो इन चार में से कौन सा अमीनो एसिड है? आप बोलोगे ऑप्शन डी आपका अमीनो एसिड।
आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ सारे बच्चे। हाँ या ना? डन है? दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या समझे बना, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सारे बस सो गए क्या? सुना नहीं बच्चों? सुना नहीं है अभी? ओके, दूसरा कोई कुछ दिखते हैं। बच्चों तो क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक पढ़ा नहीं, फिर भी ट्राई कर सकते। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विथ वेरियस अमीनो एसिड आर लिंक्ड टू द, इनमें कैसा बॉन्ड बनता है? Peptide bond. Peptide bond. बन गया आपका आंसर। बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो आपका बनता है, कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है कि नहीं? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या डिफिकल्ट बता दो? डिफिकल्ट नहीं, अगेन आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा आपको मैं, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ बच्चों, जो आपका होता है जो आपका नीट की बात करो ना, सॉरी जेडब्ल्यू बात करो, तो इस बार बच्चों जेडब्ल्यू बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आपका वन लेटर कोड पूछा गया था। आपको बोलेंगे कि वन लेटर कोड क्या है आपका ग्लाइसिन का या ट्रिप्टोफैन का, तो ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू है ना? हिस्टीडीन का क्या बच्चों? एच है। तो ये आपको वन लेटर कोड आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जेडब्ल्यू में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए, तो वो टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपके सामने में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो जिसे क्वेश्चन आ चुके हैं सारे के सारे, देखो ठीक है? समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताइए। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा है वही वही मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ। देखिए ओके, ये देखिए, ये सब बच्चे, ये सब प्रोटीन है, ये दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. कौन सा नॉन एसेंशियल है बताओ तो, ट्राई करो, कौन सा? ट्राई करो, रॉन्ग हो चलेगा, चलो कोई बात, ट्राई करो कौन सा आपका नॉन एसेंशियल। Tyrosine. Option D. ऑप्शन डी टायरोसाइन। Sir, Yes, sir. leucine. मुझे ऐसा लग रहा है सी, मुझे सी लग रहा है, लाइसिन। चेक करें क्या? Yes, sir. ओके सर, सब ऑप्शन ओके। अब देखो यहाँ पे, देखो देखो 2021 का क्वेश्चन है, बोला क्या बच्चों? टायरोसिन स्ट्रक्चर बताओ। दिख रहा है? तो ये देखो, ये पूरा पार्ट क्या था बच्चों? ये पूरा पार्ट आपका सेम है ना? पूरा पार्ट सेम, आपको स्ट्रक्चर बताना। देखो ऐसा तो क्वेश्चन पूछा है, अगर देखो ये आपका 2023 में क्वेश्चन है, अमीनो एसिड, अर्जिनाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, एलिन। देखो बच्चों ये आपका एक आईएमपी एग्जाम, दो आप देखो जेई में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्या पता नीट अगर आपको क्वेश्चन हार्ड बनाना चाहता है, सब पूछ सकता है। तो आपको दिख रहा है बच्चों क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, सारे बच्चे लोग? हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए बोल रहा हूँ, देखो अगेन 2000 क्वेश्चन क्या पूछा, बोला गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर मतलब क्या? जिसमें सल्फर आना चाहिए, ये साथ देखो। अगेन ग्लूटामिक एसिड तो बच्चा नहीं आएगा, है कि नहीं? है ना? Yes, sir. Yes, बच्चा sir. आइसोलूसिन भी आपका नहीं आएगा। Life. Correct option. Option A. Option. Option D. तो इसमें आपका सल्फर कंटेनिंग, तो आप अगेन बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा। अगेन देखो, अगेन 2023 का क्वेश्चन, अगेन देखो बच्चों क्या पूछा गया? वन लेटर कोड पूछा गया, तो इसलिए बच्चा बोल रहा आप सबका वन लेटर कोड याद कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैंने आपको पढ़ाया फिर आपको अगेन क्वेश्चन हो गया, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप देखिए जरा। और सच बता रहा हूँ कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूलता हूँ, मैं भी
इसका आंसर भूल जाता है। अब बच्चों का बोला गया है बेसिक फंक्शन ग्रुप। कौन सा बेसिक फंक्शन ग्रुप है ना? तो बच्चों ये आपको ध्यान से समझना। ओके, चलिए अगेन बच्चों, सल्फर कंटेंट कौन सा हो सकता है? देखो 16 आपका क्या है, सल्फर कंटेंट नहीं है। और जो आपका मिथुनाइन है ना, जो आपका मिथुनाइन उसमें भी आपका सल्फर है, ठीक है। और ऐसा कौन सा फंक्शन, ऐसा कौन सा अमीनो जिसमें आपका बेंजीन नहीं है बच्चों? देखो आप देखो फिनाइल एनिलीन, इसमें आपका बेंजीन रिंग है C6H5 है। और ट्रायोसिन इसमें भी देखो बच्चों C6H4 है। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, जिनका मैंने आपको टिक कराया बच्चों, उसका आपका वर्ल्ड कोड ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए सारे बच्चे। समझ बच्चों ये पार्ट? एक काम बच्चों, मैं आपको इसके पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, कैसे आपको याद करना है। मैंने बनाया बच्चों, वो पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. जी चलिए, Yes, अब sir. बच्चों आगे बढ़ते हैं, बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये तो आपको पता होगा, जब भी हम डीएनए के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, उसमें बच्चों क्या तो 4 बेस होता है। एक होता है एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन और आपका आता है थायमिन होता है। तो डीएनए में आपका 4 बेस है, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, थायमिन। और जो आपका डीआरएनए है उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, उसमें आता है यूरेसिल आता है। तो यहाँ पर यूरेसिल, आगे बच्चों ये दोनों आपका इंपोर्टेंट, ये आपका डीएनए में आता है और ये आपका आरएनए में आता है। ध्यान रखिए बच्चों, हाँ है ना? अगेन इन सबका स्ट्रक्चर जानना जरूर नहीं, खाली इसका बेस ध्यान रखो और कुछ। ओके, समझ में मेरे प्यारे बच्चों? अब सही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी साक्षी मैम वाला फीलिंग लेकर आ रहा हूँ कि हाँ कितना सारा याद करना पड़ता है, कैसे आपके साथ सच में बता रहा है ना। अब मुझे सही में ऐसा लगा कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ सच में। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे आप बच्चों अमीनो एसिड को याद कर सकते हो। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड कैसे याद कर सकते हो? उसका मीनिंग क्या बच्चों? पीवीटी, टिम, हॉल, वैलिन, थायमिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, अर्जिनाइन, लूसिन और आपका लाइसिन। ये आपका मेमोन्स है, ठीक है ना? ऐसा भी इसको याद कर सकते हैं। ये आपके सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। क्या बच्चों बोल सकते हो? पीवीटी, टिम, हॉल, ऐसे आप याद कर सकते हो एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है ना? ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एसेंशियल कौन सा और आपका नॉन एसेंशियल कौन सा है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? अगेन याद करना टॉपिक है, आपको याद करना पड़ेगा फॉर श्योर। अगेन वो टेबल को मिस मत करना, 1 लेटर कोड एग्जाम पूछते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। आगे यहाँ पे तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या बोला गया? एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल नेचुरल ऑक्यूमेंट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और बच्चों कैसा होता है वो सारे कैसे होता है? वो सारे आपके अल मतलब कि वो आपके लीवो मतलब कि वहां पे आपका लीवो कॉन्फिगरेशन मिल सकता है। तो वो सारे आपके अल अमीनो एसिड होते हैं, ये आपको जानना है, इसको आपको नोट डाउन करना है। समझना है बच्चे पार्ट? Yes, sir. जी चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पे लिया है ग्लाइसिन और एनालाइन। क्या बच्चों का वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा कहां से बच्चों? ऐसा निकलेगा ओ और यहाँ से NH, और बच्चों क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका CO NH का यहाँ पे बॉन्ड बनता है। इससे बच्चों क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, दो अमीनो एसिड में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड बोलते हैं, डाइपेप्टाइड बोलते हैं। अगर आपके पास 3 अमीनो एसिड है तो आपके पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम उसे ट्राई पेप्टाइड बोलेंगे, पेप्टाइड। देखो बॉन्ड अलग है,
पेप्टाइड अलग है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? ठीक है। और बच्चों कौन से टेस्ट है ये भी आप ध्यान से देखो। जो आपका मॉलिस टेस्ट है वो आपका कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए, ब्रू टेस्ट आपका प्रोटीन को करने के लिए, कार्बोलाइमन आपका प्राइमरी एमओ को टेस्ट करेगा, और आपका स्किफ टेस्ट करेगा आपका एल्डिहाइड। तो ऐसा टेस्ट है जैसे आप यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पता लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? मॉलिस टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ब्रू होता है पेप्टाइड के लिए, तो ध्यान रखना। सारे बच्चे हाँ या ना भाई? कुछ तो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे सारे बच्चे, ऐसे बैठे हुए हैं। Yes, sir. ओके, एक काम करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। हिमांशु पढ़ो जरा बच्चा, अमीनो एसिड पढ़ो पढ़ो। जो पढ़ेगा तो पढ़ सकते हो बच्चों, कमान पढ़ो उसको। हाँ तनिष्क पढ़ो। The amino end of the peptide is known as N-terminal or amino terminal, while the carboxy end is called C-terminal or carboxy terminal. In general, protein sequences are written from N-terminal to C-terminal. The atoms other than the side chain R groups are called main chain or the backbone of the polypeptide. ओके, तो बच्चों क्या ध्यान रखना आपको? अभी आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे लिखते हैं बच्चों। हम यहाँ पे एन टर्मिनल से सी टर्मिनल जाते हैं। जो आपका नाइट्रोजन पार्ट होगा उसे हम एन टर्मिनल बोलेंगे, जो आपका कार्बन पार्ट होगा उसका हम बोलेंगे सी टर्मिनल बोलेंगे। बच्चा मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? सारे बच्चों जिसको मेरी आवाज क्लियर है हैंड रेज करो। जिसको मेरी आवाज क्लियर आ रही है वो हैंड रेज करेंगे जरा। नेहा, ओके। एक काम करो हिमांशु बेटा, आप एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो जरा, ठीक है? चलिए ठीक है, सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, हैंड्स डाउन कर लो। ओके, अब देखो बच्चों क्या बोल, देखो जब दो अमीनो एसिड बन चुके बच्चों, आपका वहां पे पेप्टाइड बनेगा। जब आपके बहुत सारे पेप्टाइड्स कंबाइन तो क्या बच्चों बनेगा? वहां पे आपका प्रोटीन बनेगा। जैसे आपका इंसुलिन है ना, तो बच्चों इंसुलिन क्या बच्चों? प्रोटीन है। उसमें कितने अमीनो एसिड बच्चों होता है? उसमें आपका 51 अमीनो एसिड होता है। अगर बच्चों इसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, इस पार्ट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना सारे बच्चे? जी, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ रहे? इंसुलिन में आपका 51 अमीनो एसिड होती है, ध्यान रखना। हिमांशी, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चा आपको? हिमांशी, Yes, sir. ओके ठीक है। ओके, बाकी सब तो बच्चा हमने देखा है यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके, ये सारे वर्ड कोड आपको चाहिए, आपका होमवर्क, इसको प्लीज आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना? एग्जाम में से एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ओके। अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? अभी बच्चों क्या अभी हम पढ़ने वाले प्रोटीन्स के बारे में। तो बच्चों प्रोटीन्स आपके दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर होते हैं बच्चों, है ना? तो बच्चों फाइब्रस में दो टाइप होते हैं, एक होता है केराटिन, एक होता है मायोसिन। तो केराटिन मतलब क्या बच्चों का? ये आपका हेयर, वूल और सिल्क में होगा, और मायोसिन बच्चों का ये आपका मसल में होगा। अगर बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो कि केराटिन और मायोसिन आपका ये फाइब्रस प्रोटीन में आता है, ये आपका फाइब्रस प्रोटीन में आता है, ये ध्यान रखो। सारे बच्चे जल्दी से यहाँ पे नोट डाउन करें, कमान। सारे बच्चे इसको जल्दी से प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करें, कमान। सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. और बच्चों यहाँ पे जो आपका फाइब्रस प्रोटीन है वो कैसा है बच्चों? वो आपका पैरेलल चेन है, उसमें उसका बॉन्ड है बच्चों, उसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है और आपके यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड, ये ध्यान। और कैसा होता है ये प्रोटीन कैसा बच्चों? ये आपका होता है इनसॉल्युबल वाटर, ये भी आप नोट करें। जिसको मैं आपका नोट डाउन कर रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करना प्रॉपरली। फाइब्रस में आपका हाइड्रोजन डाइसल्फाइड होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, एग्जांपल है केराटिन और मायोसिन।
केरोटिन आपका हेयर वो सिल्क में पाया जाता है और आपका मांस में पाया जाता है मसल्स के अंदर। हो गया इतना पार्ट। डन बच्चा। Yes, sir. सच में मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या बोलते हैं आपका बायोलॉजी। सच बता मजा आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा बच्चों एग्जाम्पल आपका आता है ट्यूबुलर प्रोटीन के बारे में। तो बच्चों कैसा बच्चों इसमें आता है, इसमें आपका पेप्टाइड कॉइलिंग कैसा ये आपका कॉइल जैसा होता है, मतलब कि आपका स्पेरिकल शेप में आएगा, ठीक है ना। ये आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, इंसुलिन और एल्बुमिन, ये आपका एग्जाम्पल होता है ट्यूबुलर प्रोटीन के। अगेन बच्चों इसका आपको नोट डाउन करना, कम ऑन फटाफट, कम ऑन सारे बच्चे इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करना है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, वापस बता रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सर बच्चों को जी। आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आपका शेप क्या बोला है ना। तो बच्चों 4 टाइप का शेप होता है। एक होता है प्राइमरी शेप, जो बच्चों का बहुत बहुत सिंपल शेप होता है। प्राइमरी आपका बहुत सिंपल शेप होता है ना। दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। ये इसमें बच्चों का इसमें आपको 2 टाइप होता है। एक होता है आपका होता है अल्फा हेलिक्स शेप, एक होता है आपका होता है बीटा प्लेटेड शेप। इधर रखना, सेकेंडरी में 2 होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, ठीक है ना। क्या बच्चों, जो आपका कार्बन ग्रुप है और जो आपका NH ग्रुप है, कैसे बच्चों, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO ग्रुप और NH ग्रुप इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इतना ध्यान रखना बच्चों, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकंड, थर्ड पॉइंट बच्चों, ये आपका बीटा शेप, मतलब जैसा होता है पतरा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये आपका इस टाइप का बॉन्ड है। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान रखना। बीटा पेट में आपका होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ध्यान रखना। ओके सारे बच्चे आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमॉन बच्चों। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। हिमांशी, रमिता, बाकी सारे बच्चे, पूजा, सानू, तानिया, ओके। अब बच्चों बोला गया है टर्शरी वाला पार्ट। तो टर्शरी में क्या बच्चों, ये आपका थोड़ा कंबाइन होता है। ये क्या बच्चों, ये आपका 2 शेप को फॉर्म करता है। कौन सा बच्चों, फाइब्रस को, ग्लोबुलर को। बच्चों इसमें किस टाइप का बॉन्ड, इसमें बच्चों किस टाइप का बॉन्ड होता बच्चों, होता है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. जी ओके। अगेन बच्चों आ गया आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी क्या बच्चों, जब आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आपका बनेगा, वो अपने यहाँ पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। अगर बच्चों को ये इसका पूरा सिंबल है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी और ये आपका क्वार्टरनरी। अगेन बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं, खास ध्यान रखना किस टाइप का बॉन्ड होता है, इतना ध्यान रखेगा बच्चों, हाँ या ना। ओके चलिए देखो। अब बच्चों एग्जाम में देखो बच्चों, JEE 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा प्रोटीन है बच्चों जो आपका हीटिंग से अनअफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर दिए बच्चों, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आपका इससे आप नोट डाउन करना है। जो बच्चा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बच्चों, वो आपका हीटिंग से कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी सर आपके हीटिंग से खराब हो जाएगा। सर मैं बच्चों पार्ट हाँ या ना, इससे बच्चा आप ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं। डन। अरे सारे बच्चे हाँ ना कुछ तो बोलो, हर 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, बाकी सारे बच्चों को भी एक्टिव होना पड़ेगा बच्चों, कम ऑन, है ना। चलो अभी बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं डी नेचर, मतलब कि प्रोटीन खराब कैसे हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर बच्चा
टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, ठीक है ना, या पीएच में कोई चेंज आता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिस्टर्ब करते हैं, तो बच्चों क्या होता है वहां पे आपका प्रोटीन का डी नेचर हो जाता है। और क्या बचा होता है, प्रोटीन उसका मतलब उसका बायोलॉजी एक्टिविटी लूज कर जाएगा, प्रोटीन का बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर जाएगा। तो बच्चों प्रोटीन डीचे कैसे होता है, क्या रीजन उसका, बताओ क्या रीजन उसका। बच्चों प्रोटीन का डीचे कैसे होता है, बोलो। बच्चों प्रोटीन का डीचे कैसे होता है, बोलो बच्चों बोलो, बोलने के लिए बच्चा बोल तो सकते हो, टेम्परेचर से और pH. पीएच से और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है ना, तो ये आपका आता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दो क्या लिखे दो, यहाँ पे दो प्रॉपर लिख दो, सेकेंडरी टर्सरी आर डिस्ट्रॉय, लेकिन जो आपका प्राइमरी पार्ट है वो देखो प्राइमरी पार्ट वैसे का वैसा रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल के बच्चों, अगर आप एग को बॉईल करते हो तो क्या बच्चों ये आपका प्रोटीन का डिचेस हो गया, है ना। अगर आपका मिल्क कर्ड हो गया तो क्या बच्चों वो भी आपका प्रोटीन का डिच हो गया, इसका एग्जाम्पल। सबको इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, सारे बच्चे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, एक काम करते हैं, अभी हम थोड़ा सा इसका ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। लगता है मुझे अगर जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आपका मजा नहीं आएगा। चलिए पढ़े जरा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीनेचर प्रोटीन, अगेन स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, जो सही उसको टिक कीजिए, बाकी को रखिए। पढ़िए जरा क्या लिखा, पढ़िए बच्चा पढ़िए, ऑप्शन ए पढ़िए क्या लिखा गया। देखो कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, Option D. कौन सा इनकरेक्ट है। देखो अनकॉलिंग ऑफ अल्फा टेक प्लेस, कॉल का हो जाएगा, रिजल्ट ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर और पीएच, लूज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, है ना। तो क्या आंसर बच्चों, ऑप्शन डी इज दैट आंसर। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था बच्चों, बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था। No, sir. देखो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया, प्रोटीन से द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, they get each other by peptide bond, and but this is not Dieter process. उसमें Dieter process क्या होता है, अनफोल्डिंग ऑफ अल्फा रिजल्ट कंट्रोल प्रोटीन जस्ट विद बायोलॉजी एक्टिविटी, है ना। इसमें से बच्चा होता है चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन पीएच, है ना। तो क्या बचाएगा, ऑप्शन डी आपका, तो इसको आपको ऑप्शन डी को टिक करना। समझ मारे बच्चे पार्ट, हाँ या ना। ऐसे बच्चे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलते हैं, टीना, हिमांशी, अक्षिता, नेहा, रमिता, युवराज, पूजा, बाकी सारे बच्चे आ रहा है ना। Yes, sir. अगर यहाँ पे देखो ये एंजाइम आ गया, हाँ ये पढ़ी जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पढ़िए। ये थोड़ा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है उसको टिक करना है। ये आपका बायोलॉजी क्वेश्चन, बताओ जरा। यस, एकदम पायल, अक्षिता आपको एकदम सही बोला। क्या बच्चों दोगे, क्या बच्चों डी नेचर से आपका प्रोटीन एक्टिवेट होता है, तो ये तो गलत बोला गया है, ये तो इनएक्टिव हो जाता है ना। ये सही है, ये सही है, और ये आपका सही है ऑप्शन। सबको पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, सिंपल। Yes, sir. ठीक है ना, चलिए। ओके
ओके फाइन। अब बच्चे क्या पता करते बच्चों, अभी हम थोड़ा सा एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम, फिर आपका डीएनए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा अगेन बच्चों, ठीक है ना। अगेन बच्चों टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ अगेन थोड़ा आपको ये याद करने वाला टॉपिक और कुछ नहीं। अगेन बच्चों जब भी आप एंजाइम क्या पढ़ो बच्चों, कुछ नहीं करना है। एंजाइम कहते हैं बच्चों हेल्प में डाइजेस्ट करता है, ओके। और बच्चों आपका रिएक्शन को कंट्रोल करता है। सर्टेन रिएक्शन के लिए आपको सर्टेन एंजाइम यूज करना पड़ेगा। हम हर एक एंजाइम सब में यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बच्चों, ये सारा आपको यहाँ पे याद करना है। अगेन बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना है, ये पेज आपको नोट डाउन करना है। शुगर से बनता आपको इन्वर्टेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा, जाइमेज, डाइटेज, माल्टेज, यूरिस, पेप्सिन। आपको बच्चों बोलो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड को स्ट्रक्चर में आ जाता है ना। तो ये आपको समझना है, इसको आपको याद करना बच्चों। इतना पार्ट ध्यान रहेगा बच्चों सबको, हाँ या ना। अगेन ये आपका याद करने वाला टॉपिक है सारे बच्चे, ओके। यहाँ पे आपको याद करना है, तो सारे बच्चे प्लीज अच्छे से भी यहाँ पे नोट कर दीजिए। स्टार्च से माल्टोज जाना है, तो कौन सा एंजाइम आएगा बच्चों, आएगा आप बोलो डाइटेस आएगा। माल्टोज से ग्लूकोज, तो आपको बोलोगे माल्टेस आएगा। बच्चों एग्जाम है, ये दोनों पूछ सकते हैं, ये दोनों आपको आस्क कर सकते हैं, ये आईएमपी है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप देखो। स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज, तो डाइटेस फिर माल्टेस, ठीक है। ध्यान रखेगा बच्चों सबको ये पार्ट। Yes, sir. चलो हाँ, बच्चों से कैरेक्टर क्या है बच्चों, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन, वो आपको रिएक्शन स्पीड करेंगे। आपका अलग अलग रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग एंजाइम यूज करना पड़ेगा। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वो खराब हो जाएगा। हमें डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट यूज करना है, क्या बच्चों, एंजाइम के लिए। बच्चों स्टार्टिंग के 5 अगर आप कर लोगे तो आप आराम से कुछ लो, आपको बाकी से करने की जरूरत है कि एंजाइम में काम क्या होता है। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना स्पेसिफिक होता है, हम हर रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग एंजाइम यूज करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच मेंटेन होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे इफेक्टिव होगा। इतना पर ध्यान रखें बच्चों, सही है। ध्यान रखें बच्चों इतना पार्ट, हाँ या ना। Yes, sir. ओके, अब बच्चों क्या अब पढ़ना पड़ेगा, अभी आपको विटामिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, विटामिन 2 टाइप के होता है। अगेन बच्चों पूरा मेमोराइजेशन टॉपिक है, इसको याद करें और कोई ऑप्शन नहीं है। 2 पार्ट है बच्चों, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, विटामिन बी और सी है ना, जो आपका विटामिन बी और सी है बच्चों, क्या होता है, ये आपका होता है वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन बी सी क्या बच्चों, ये आपको होता है, ये होता है वाटर सोल्यूबल। बाकी ए डी ई के ये होता है फैट सोल्यूबल। और तो बच्चों यहाँ पे लिखा है विटामिन एच, ठीक है ना, कोई भी सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। अगर देखो बच्चों, जो आपका विटामिन वाटर सोल्यूबल बच्चों, उसमें भी एक्सेप्शन है, जो आपका विटामिन B12, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगेन इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे बच्चों में, ओके। बच्चों तब तक बच्चे Yes, sir. सब, तब तक बच्चों से हम नोट हो गया बच्चों, नोट कर लिया, हाँ है ना बच्चों। चलो सारे बच्चे थोड़ी देर लिए कैमरा के लिए, कैमरा में आएंगे, कमान कैमरा में आइए, खाली हाई बोलो कमान, क्योंकि बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं, है ना। कौन बच्चों, कमान कमान, कोई आना चाहता है,
कि खत्म करें टॉपिक को? बोलो बच्चों। हेलो हेलो। Yes, sir. नेहा मेरी आवाज आ रही है? पूजा मेरी आवाज आ रही है? सोनिया, Yes, तानिया? sir. भाई Yes, बोलना है। sir. ये ना एकदम शांत हो गया आप सब सारे बच्चे। चलिए अगेन बच्चों, एग्जाम में ना आपको विटामिन और उसके डेफिशिएंसी को पता होना चाहिए। जैसे विटामिन B1 से क्या होता है बच्चों? बेरी होता है इससे। अगर से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, एक बार वो देख लेते हैं, है ना। अगेन ये दोनों विटामिन इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज क्या होता है ना, गर्ल्स लोग में आपका ज्यादा खून कमी हो जाता है, राइट, एनीमिया हो जाता है। तो कौन सा विटामिन ई कहाँ से आता है, के कहाँ से आता है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे विटामिन B12 ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। विटामिन B12 कौन सा मेटल होता है? यहाँ पे आपका कोबाल्ट मेटल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आरबीसी डिफिशियंसी में काम आएगा, ओके। ये हम कम है तो हीमोग्लोबिन कम होता है, हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना? ओके। Yes, sir. ये आपको अगेन ये आपको याद करना है। देखो हम कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, देखो एंजाइम के बारे में बोला गया है विच आर नॉट इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? ओके यहाँ पे देखो, क्या वो बायो कैटलिस्ट है बच्चों? हाँ या ना? ओके। Yes. क्या वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं? क्या रिएक्शन फास्ट करते हैं बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. क्या वो पॉलीसेकेराइड होते हैं? क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा? No, No, sir. sir. नहीं पढ़ा, ओके। क्या एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो कौन सा ऑप्शन आपने पढ़ा नहीं वो बताओ। C. C. देखो यहाँ पे बोला गया, क्या लिखा बच्चों? तो दे आर नॉट, इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ कि बच्चों आपको वो पार्ट पढ़ाई करना है प्रॉपर्ली। आपने जो पढ़ा है वो ध्यान रखो, एग्जाम में ऑप्शंस ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे। कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है ना, रिएक्शन स्पीड करते वो भी हमने पढ़ा, बहुत स्पेसिफिक है हमने ये भी पढ़ा। क्या हमने सी ऑप्शन पढ़ा था? बताओ जरा, पढ़ा था? No. तो देखो आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे तो बच्चों एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखो, ये पार्ट है ना, विटामिन B1 में से क्या डिफिशियंसी होती है? Very, very. वेरी वेरी राइट। देखो तो अगेन ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, अगेन एग्जाम मोस्टली विटामिन से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। आपको बच्चों डीएनए के बारे में पढ़ना है प्रॉपर्ली, आरएनए के बारे में पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एंड देन फिर आपको अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है। तो इतना करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कर लोगे। समझ गए बच्चों? Yes, समझ sir. गए? अब बच्चों क्या करते हैं बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा सा हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चा जो आपका न्यूक्लियस एसिड होता है ना, उससे बच्चों उसमें का 3 पार्ट होता है। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, मतलब कि बेस होगा, क्या बच्चों का, एक आपका एक बेस होगा। फिर क्या बच्चों का, उसमें आपका एक पेंटो शुगर, क्या बच्चों का, उसमें आपका एक शुगर का मोइटी होगा, शुगर मोइटी होगा। और बच्चों क्या होगा, उसमें आप एक न्यूक्लियोसाइड होगा, है ना। क्या बच्चों होता है, या तो राइबोस होता है या तो आपका डीऑक्सीराइबोस होता है, इनमें से हो सकता है, ठीक है ना। इतना आपका मेन पार्ट होता है, ओके। अब यहाँ पे तो बच्चों देखो, जब हमने डीएनए क्या पढ़ा था, हमने बच्चों क्या पढ़ा था, एडेन होता है, ग्यूनाइन, साइटोसिन, थायमिन, है ये हमने पढ़ा था बच्चों, हाँ है ना, है कि नहीं। Yes, sir. तो बच्चे हम क्या बोलते हैं ये ध्यान दो बच्चों, जो आपका ए और टी है उन दोनों बीच में आता है डबल बॉन्ड, वो आपके डबल बॉन्ड से बॉन्ड होता है ना। इसमें आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो आपका ग्यूनन होता है और जो आपका साइटोसिन होता है उसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्ड उस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे क्या होता है, जब हम कोई भी न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे उसमें मुझे कितना पार्ट होता है, उसमें 3 पार्ट होता है।
एक आपका नाइट्रोजन का बेस होता है, एक शुगर मोइटी होता है, मतलब शुगर का एक पार्ट होता है, और एक आपका एक न्यूक्लियोसाइड होता है। क्या इतना आपको समझ में आया बच्चों? हाँ या ना बताएं जरा, क्या सबको इतना Yes, पसंद आया बच्चों? yes, sir. जी। युवराज, नेहा, रमिता, बाकी सारे बच्चे समझ में आया पार्ट? ओके, चलिए। जैसे ये देखो बच्चों, और देखो बच्चों यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये देखो यहाँ पे आपका, देखो एक आपका होता है न्यूक्लियोटाइड होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड होता है। देखो इन्होंने बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो देखो न्यूक्लियो क्या होता है, 5 कार्बन शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस 1,3 फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोसाइड में ये ग्रुप होता है, ये ध्यान रखना। देखो ये आपका होता है न्यूक्लियोसाइड, है ना। न्यूक्लियोसाइड में क्या बच्चों, राइबोस है या डीऑक्सीराइबोस, राइबोस है, प्लस 1 बेस यूनिट ऑफ एजीसी टी और यू, मतलब कि डीएनए आरएनए हो सकता है। ये आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोटाइड आ गया, 5 कार्बन का आपका एक बेस न्यूक्लियोटाइड होगा, और आपको उसमें आपका एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। दिख रहा है बच्चों? हाँ या ना सारे बच्चे? देखिए जरा, Yes. है ना। अब बच्चे क्या आता है, अब आपका आता है राइबो न्यूक्लियोसाइड और आपका डीएनए, मतलब ये आपका डीएनए आरएनए के बारे में बोला गया है। आरएनए में क्या होता है, उसमें आपका यूरेसिल आता है, और आपका डीएनए में क्या बचता है आपका, यहाँ पे क्या आता है, क्या नाम है इसका? Thymine. Hi. तो ये आपका बन गया डीएनए के, ठीक ना। तो बच्चों डीएनए कंप्लीट कैसे बनता है? देखो, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप प्लस डीऑक्सीराइबोस प्लस ई ग्रुप, समझ रहे? तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला गया है। तो बच्चों जो आपका, जब मैं डीएनए आरएनए को पूरा कंप्लीट हाइड्रोलाइज करता हूँ, तो उसमें बचेगा, तो उसमें आपका डीएनए में क्या बचेगा, उसमें आपका होगा डीऑक्सीराइबोस होगा। कैसा बच्चों? बीटा डी ऑक्सीराइबोस, है ना। जब मैं आपका आरएनए को हाइड्रोलाइज, तो उसमें बचेगा, उसमें आपका आएगा बीटा डी राइबोस आएगा। अगेन ये आपको पता होना चाहिए। आप ये देखिए बच्चों, जो आपका राइबोस है और जो आपका डीऑक्सीराइबोस है, फर्क क्या बच्चों? जो आपका सेकंड कार्बन बच्चों, देखो यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पे आपका H है, खाली इतना डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसा बच्चों? देखो ये आपका एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रो मतलब क्या होता है? जिसमें आपको ऑक्सीजन आ रहा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसी का बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं बेस, हम उसे बेस के। ओके, तो बच्चों हम सिंपल पार्ट हम कैसे बोल सकते हैं? हम सिंपल नहीं बोल सकते बच्चों। जो पार्ट कैसे बच्चों का, उसमें एक बेस होगा, एक शुगर होगा, और एक आपका एक फॉस्फेट लिंकेज होगा, और ये आपका बार बार चेन लिंकेज होता रहेगा। समझ में आया बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना, है ना? Yes, sir. जी। अब देखो, अब 2023 में बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ी देर में देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप पूछा गया था। अब बच्चों जो हम सेकेंडरी स्टेज ऑफ आरएनए की बात करते हैं, है ना, उसमें आपका 3 टाइप ऑफ आरएनए होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा गया, ओके, ये लिखा गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल। तो क्या बच्चे बोल गए? एक होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा बोलो बच्चों क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, और दूसरा Ribosomal RNA. आरएनए। तो क्या यहाँ पे आपका 3 आरएनए होता है। तो बच्चों एग्जाम में इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, देखो पूरा कंप्लीट है बोला गया। देखो डीएनए आपका डबल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करता है। जो आपका न्यूक्लियोटाइड उसमें क्या होता है? फॉस्फेट का चेन होता है, पेंटो शुगर, मतलब कि 5 मेंबर का पेंटो शुगर बनेगा, और आपका एक बेस होगा ATG, और यहाँ पे बोल सकता है। ये आपका न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल है। समझ में आया बच्चों पार्ट? हाँ है ना? अब देखो जो आपका A और T है, तो उसमें आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है,
और जो आपका सी और जी उसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी आपको हम बोला गया है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? मैंने आपको प्रॉपर्ली अलग वे से आपको बताया, ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसा है वो भी आपको करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान दो, ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ओके। स्टेटमेंट 1, a unit formed by the base of first portion to sugar is known as nucleoside, okay, where nucleoside is linked to phosphoric acid at fifth position of carbon moiety to get nucleotide, ये बोला गया है। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही हो आपको बताना है। तो क्या बच्चों, अगेन जो आपने प्रॉब्लम पढ़ा उसको आप बार बार रिवाइज करो तो आपको पता चलेगा, अगर आप एक बार पढ़ा तो आपको आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, राइट है ना। फर्स्ट पोजीशन पे क्या बच्चा आपका बेस है, हाँ है ना? Yes, sir. ओके। अब बच्चों तो जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो इसका क्या बच्चों देखो, ये आपका एक फॉस्फेट चेन है और आपका फर्स्ट आपका बेस है, ठीक है ना, यहाँ पे बेस है बच्चों। ये यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे देखो बेस फर्स्ट पोजीशन एंड ऑफ द शुगर, क्या शुगर से बच्चों देखो, ये क्या शुगर है, तो ये आपका शुगर है ना बच्चा, देखो ये पूरा आपका शुगर है ना, है ना, ये आपका शुगर है, राइट। कैसे बेस जुड़ा बच्चों फर्स्ट पोजीशन पे, हाँ है ना, बताओ जरा। Yes, sir. तो आप क्या बोलो, आप बच्चों क्या बोलोगे कि पहला वाला सही आंसर। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो ये देखो, तो ये आप ये देखो बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, टाइड। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन क्या बच्चों देखो क्या जुड़ा हुआ है, आपका बेस जुड़ा हुआ है। और फिफ्थ कार्बन क्या बच्चों देखो, यहाँ पे आपका 1,3 आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट, हाँ है ना, है कि नहीं? तो इसी को बच्चों आपको प्रॉपर्ली पढ़ के आंसर देना है, ओके। तो यहाँ पे तो बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे ये पार्ट दैट इज द न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड विद फॉस्फोरिक एसिड एट फिफ्थ कार्बन ऑफ टू गेट न्यूक्लियोटाइड है, ये देखो। समझ में आ रहा बच्चों को? यहाँ पे आपने ना बोला गया, तो आपको हर एक स्टेटमेंट को बच्चों आपको अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा अगर आप बेसिक मिस्टेक कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देखो एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक होता है फॉस्फोरस एसिड, यहाँ पे देखो ये बोला गया है। समझ में आ रहा बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना? अरे बच्चे खाली सब कुछ सही था, खाली आपको यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, ये जो आपका एसिड पार्ट देखो, ये पार्ट ये आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट कितना वो नेगेटिव है। यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये पार्ट। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 नेगेटिव है ना, क्योंकि OH है तो OH O नेगेटिव H नेगेटिव, तो 2 पार्ट आएगा, है ना। समझ में आया बच्चों? तो फॉस्फेट आपका बने, फॉस्फोरस नहीं आएगा। तो आपको देखो एकदम छोटे छोटे वर्ड से भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉस्फोरिक एसिड, क्या लिखा बच्चों, लिखा गया बोलो, क्या लिखा है बच्चों, हेलो, Phosphorus. है ना, ये बोला गया है। और यहाँ पे क्या बच्चों बोला गया था, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, ध्यान दो। Phosphorus acid. तो गलत हो गया बच्चों, हाँ है ना। अब देखो खाली एक वर्ड से उन्होंने चेंज किया क्वेश्चन को, हाँ है ना। इसलिए आई गेस एक बच्चा ने आंसर डी बोलता, दोनों सही था। तो क्या बच्चा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, राइट बच्चा, हाँ है ना। बताओ जरा नेहा,
आंचल, पूजा, बाकी सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्वेश्चन कैसा आता है? यस सर। और कुछ नहीं, बस बच्चों इतने पार्ट है। आपने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन कर दिया बच्चों, और कुछ नहीं बच्चों, बाकी बचा क्या हार्मोन्स के बारे में। तो बच्चों कुछ नहीं है बच्चों, हार्मोन्स के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन से ग्लैंड में किस टाइप का हार्मोन होता है, ठीक है ना। तो अगेन बच्चों कुछ नहीं है, खाली बेसिक पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खाली आपको याद है, देखो इंसुलिन प्रोटीन है ना, प्रोटीन हार्मोन है, ओके, ये आपका पैंक्रियास से निकलता है, तो पता होना चाहिए कहाँ से कौन से ग्लैंड से क्या निकला, पता होना चाहिए कुछ इतना पार्ट। और फीमेल में कौन सा हार्मोन होते हैं, मेल में कौन सा हार्मोन होता है ना, फीमेल में क्या बच होता है, प्रोजेस्टेरोन, और क्या बच होता है बताओ, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट होता है। मेल में क्या होता है, बच होता है आपको होता है टेस्टोस्टेरोन, राइट। हाँ, तो ये सब आपको बेसिक पार्ट है जो और कुछ नहीं, समझ में प्यारे बच्चों लोग? यस सर। तो ये बच्चों देखो, यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। देखते क्वेश्चन बच गया करके, देखते बच्चों क्वेश्चन बच गया कि नहीं बच गया। ओके, अब बच्चों यहाँ बोला गया पैरासिटामोल और एस्पिरिन के बाद बोला, ठीक है ना। अब अगेन बच्चों ये चैप्टर भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। फिर आपको बोल देता हूँ, जो आपका एस्पिरिन होता है, पैरासिटामोल क्या होगा, ये आपका होगा नॉन नार्कोटिक, मतलब कि हमें खाने से आदत नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे दवाई खाने से अगर हमें आदत पड़ जाती है, हम उसे बोलते हैं नार्कोटिक। जो मॉर्फिन है, हेरोइन, ये आपका होता है नार्कोटिक, ये आपका अलग बोला गया है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आपका दोनों आपका स्टेटमेंट गलत है। समझ में आया बच्चों ये पार्ट? सॉरी, यस सर। पैरासिटामोल एस्पिरिन आपका ये नॉन नार्कोटिक होता है, और हेरोइन और मॉर्फिन आपका नार्कोटिक होता है। ये क्वेश्चन कर लिया, ये हो गया। ओके, अगेन बच्चों आरएनए और डीएनए के बारे में पूछा गया है। बच्चों ट्राई करके बताइए क्या आंसर आ सकता है, बताओ जरा। ऑप्शन डी। शुगर कंपाउंड आरएनए में बच क्या होगा, आप बोलोगे राइबोस होगा, हाँ या ना, सारे बच्चे यही कर रहे हैं, yes या no? और डीएनए में क्या बचोगा, आप बोलोगे बीटा 2 डिऑक्सी राइबोस। तो क्या आप क्या बोलोगे, ऑप्शन क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी। डी। ओके, देखो ये इसका राइट आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो आपको समझना है और प्रॉपर्ली नोट करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। नेहा, प्रिया, बाकी सारे बच्चे समझ में आ रहे बच्चों, हिमांशी, पायल, सानू, बाकी सारे बच्चे, है ना। अगेन इन डीएनए, देखो डीएनए क्या बोला, ठीक ना, द लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजन बेस आर डैश, फॉस्फेट लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्लाइकोसिकेट या पेप्टाइड, बताओ क्या आंसर आएगा। हाइड्रोजन डीएनए बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन। क्या बचेगा यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, सिंपल है। यस बिकॉज हम क्या देखते हैं बच्चों, जो आपका एडेनाइन है ना, ग्यूनाइन, साइटोसिन, थायमिन, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में का ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ऐसा ऐसे था ना बच्चों, यस। ध्यान रखना, ये आपका आगे आपका आंसर। बस बच्चों आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप देखिए हमने ये पूरा चैप्टर रिवर्स किया, आपको मैंने हर एक पार्ट बताया। तो बच्चों आगे बच्चों बोलूंगा मैं आपको, अमीनो एसिड को बार बार पढ़िए। अमीनो एसिड डीएनए, देखो पहला किसको क्या पूछेगा, पहले अमीनो एसिड, फिर आपका आएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका प्रोटीन। ये इतना आपको करना है। सच पढ़ा बच्चों, सबको ये पार्ट है ना, सारे बच्चे लोग? यस सर। यस सर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ओके। थैंक यू सो मच बच्चों। किसी को कुछ बात है तो वो बता सकते, ओके। मैं बच्चों कुछ डाउट पूछ सकते, ओके। बाय बाय, टेक केयर। मैं यहाँ पे हूँ अभी। थैंक यू।